देख लो इसमें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर। ठीक है, हमारी भले ही आवृत्ति समान हो, आवृत्ति समान ही होती है। जब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, परिपथ में बहती है, तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, समान होती है। एक समान आवृत्ति से भले ही बहती है, पर वोल्टेज और धारा की जो कला है वो समान होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं समान होगा, कहीं कहीं अलग अलग भी हो जाएगा। तो अगर इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आवृत्ति समान होने पे इनकी कला भी क्या हो, एक समान हो। अगर कला इनकी एक समान है तो हमने कहा कला एक समान होने का मतलब है कि मान लो हमने वोल्टेज का बना दिया, ठीक है, तो अगर इनकी कला अगर समान है तो ये एक साथ महत्तम मान प्राप्त करेंगे। धारा के लिए बना रहे हैं, एक साथ महत्तम मान और एक साथ निम्नतम मान को क्या करेंगे, ये प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज V हो गया, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो t समय पे अगर ये ओमेगा टी कोण पर है, कोण ही कला को व्यक्त करता है। अगर स्मॉल t समय पे वोल्टेज हमारा ओमेगा टी कोण पर है, तो ये देखो समान कला में एक साथ निम्न मान, माध्य मान और उच्च मान दोनों देखो एक साथ प्राप्त कर रहा है। तो धारा की भी लिए क्या हो गई कला, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये भी हो गया। तो यहाँ दोनों की कला क्या हो गई, समान है। कला किससे पता चलती है, कोण से कला का पता चलता है। तो यहाँ दोनों की कोण क्या है, समान है, इसलिए कला दोनों की क्या हो गई, समान हो गई। एक समान समय पर समान समय जब भी टी रखेंगे तो इनका पूरा कोण ओमेगा टी क्या मिलेगा, समान मिलेगा, इसलिए समान कला होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गए, वोल्टेज V तथा धारा I किसमें है, समान कला में। किसमें है, समान कला में है। ठीक है, जनरली हम जब किसी परिपथ में जहां प्रतिरोध हो, किसी परिपथ में जहां क्या हो, प्रतिरोध हो, तो उसमें अक्सर हमारा कला जो होती है समान ही होती है। ठीक है, क्योंकि ओम का नियम पढ़े होगे, V इक्वल टू क्या होता है, I। तो उसमें हमेशा जो है क्या होता है, समान होता है। बाकी उसमें प्रेरकत्व लगा दो, क्या लगा दो, प्रेरकत्व लगा दो, कुंडली का धारिता लगा दो, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें हमारी धारा क्या होती है, आगे पीछे हो जाती है। वोल्टता का मतलब या वोल्टेज का मतलब क्या है, वैद्युत वाहक बल है। जब ये उत्पन्न होगा तो धारा, अब धारा इसके साथ उत्पन्न होती है। जब ये उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती वोल्टेज जिसको कहते हैं, जब ये उत्पन्न होता है तो धारा क्या होती है, उसी के साथ उत्पन्न होती है। अब कला में थोड़ा सा आगे हो सकती है या पीछे या समान हो सकती है, तो ये कला में समान हो गया। दूसरा, अगर मान लो ये हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है, धारा मान लो हमारी ऐसे चल रही है, अब देखो यहां पर वोल्टेज का मान हमारा निम्नलिखित, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धारा ने पहले ही निम्नलिखित मान प्राप्त कर लिया है। यहां पे देखो इसका उच्चिष्ट मान यहां पर है, पर ऐसा लग रहा है धारा इससे पहले उच्चिष्ट मान प्राप्त कर चुकी है। यहां देखो फिर माध्यमान पे आया, धारा इससे पहले ही प्राप्त कर चुकी है। धारा हर मान को देखो पहले से ही गुजर जा रही, नहीं गुजर जा रही है, धारा पहले गुजर रही है। इसका मतलब यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि धारा हमारी क्या है, अग्रगामी है। धारा यहाँ क्या हो गई, अग्रगामी हो गई। इसका मतलब ये आगे कला में होगी। वोल्टेज को मान लेते हैं V0 साइन ओमेगा टी। तो अगर टी समय पे ये ओमेगा टी कला दिखाएगा, कितना कला दिखाएगा, ओमेगा टी कला, कला मतलब कोण, तो निश्चित ही धारा इससे कुछ आगे होगी। तो धारा I बराबर दिखाते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको हम फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे प्लस फाई। ठीक है, धारा I बराबर हम लिख देंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे, प्लस फाई से। इसका मतलब है कि अगर ये टी समय पर ओमेगा टी कला दिखा रहा है, तो टी समय पर ओमेगा टी से प्लस फाई क्या दिखाएगा, अतिरिक्त दिखाएगा। बात सुनाई नहीं है। और प्लस फाई का मतलब धारा क्या होगी, जितना भी ओमेगा टी इसकी कला होगी उस कला से आगे है। ये प्लस का मतलब क्या है, आगे है। तो इसको हम कहते हैं कि जो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आई क्या हो गई, ये हो गई प्रत्यावर्ती वोल्टता से, वोल्टता V से क्या है, अग्रगामी है। क्या है, अग्रगामी
गामी है, यानी आगे गमन करने वाली। अग्र गामी मतलब आगे गमन करने वाली है, ये आगे हो गई। कौन आगे हो गया? धारा आगे हो गई। दोनों के बीच यहाँ कलांतर कितना हो गया? यहाँ कलांतर कितना है? फाई है। घटा के देख लेंगे, ठीक है। कोण अधिक है, इसका कोण अधिक है, इसका कोण कम है, इसमें इसको घटाएंगे तो कलांतर कितना आ गया? फाई आ गया। लेकिन कौन अधिक है? धारा का कोण अधिक है, यानी धारा कला में आगे होगी। क्लियर समझ आया कि नहीं है? अब आ जाते हैं यहीं पर एक और देख लेते हैं। मान लो यहीं पे हम कुछ ऐसे बना दें इसको, ये हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। धारा को हम ऐसे यहां शुरू करते हैं, मान लो यहां से हमने शुरू किया, अब देख लो जो भी मान ये प्राप्त कर रहा है, देखो यहां वोल्टेज ने प्राप्त किया, इस मान को धारा क्या कर रही है? बाद में प्राप्त कर रही है, कर रही नहीं कर रही है? यहाँ पे उच्च मान यहाँ प्राप्त किया, धारा इधर जाकर उच्च मान यहाँ पे प्राप्त कर रही है। फिर यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे शून्य प्राप्त करा तो धारा यहाँ पर शून्य प्राप्त कर रही है, तो धारा यहाँ क्या हो गई? पीछे मान प्राप्त कर रही है, पश्चगामी हो गई। तो यहाँ पे अगर हम इसको V को दिखाएं, V0 ये जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा टी दिखा रहा है तो धारा इस समय क्या दिखाएगी? कुछ कम ही दिखाएगी इससे। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको? माइनस फाई कर सकते हैं इसको। बात में आ गई? तो धारा का यहां दिखाएंगे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं धारा हमारी क्या हो गई? पश्चगामी हो गई। प्रत्यावर्ती धारा क्या हो गई? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता से, यहां प्रत्यावर्ती लिख लेना। प्रत्यावर्ती धारा क्या हो गई? प्रत्यावर्ती वोल्टता से पश्चगामी है। वोल्टता से क्या हो गई? पश्चगामी हो गई, पश्चगामी है। ठीक है, तो यहां पे एक बार फिर से देख लो, जो कलांतर होता है, कलांतर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी कलांतर क्या है? फाई ही है। लेकिन कौन अधिक है यहाँ पर? यहाँ पे ये अधिक है, देखो इसमें से घटाया जा रहा है, फाई पीछे हो गया, फाई कोण। कला को हम किससे व्यक्त करते हैं? कोण से। कला को कौन व्यक्त करता है? कोण व्यक्त करता है। अगर किसी समय, पहली बात तो किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा समान आवृत्ति की बहती, समान आवृत्ति के होते हुए भी परिपथ के अनुसार उसमें धारा का मान क्या हो जाता है? आगे और पीछे हो जाता है। अगर दोनों समान है तो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों एक ही कोण को व्यक्त करेंगे, क्योंकि कोण से ही कला व्यक्त होती है। तो दोनों किस में जाएंगे? समान कला में। यहाँ कलांतर क्या होगा? दोनों बीच का शून्य होगा। कलांतर क्या होगा? यहाँ पर शून्य हो जाएगा। कलांतर यहाँ सबका शून्य होगा, इसका कलांतर हो जाएगा शून्य। ठीक है, बाकी रही बात आवृत्ति, तो आवृत्ति सबकी वही रहेगी, क्योंकि आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, अगर आवर्तकाल के रूप में लिखोगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई टी, पढ़ेगा ना। और 1 बाई टी बराबर क्या होता है? एफ नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। ये सबकी आवृत्ति है, आवृत्ति सबकी बराबर होगी। अब आते हैं, अगर मान लो धारा हमारी अगर यहाँ से आगे जाएगी, हम देख रहे हैं जो भी मान प्राप्त कर रहा है उससे पहले इसने प्राप्त कर लिया। देखो ये शून्य यहाँ प्राप्त करा, लग रहा धारा जैसे पहले प्राप्त कर चुके। चलो ये हमें नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। ये उच्चिष्ट मान देखो वोल्टेज से पहले धारा ने प्राप्त कर लिया, या शून्य मान भी, ये वोल्टेज वाला ग्राफ है, उससे पहले किसने प्राप्त कर लिया? धारा ने। यानी धारा क्या हो गई? अग्रगामी हो गई, आगे आगे गमन कर रही है। तो ये धारा हमारी क्या हो गई? ये हो गई अग्रगामी। ऐसे देखो इधर जो ये महत्तम पहले ही धारा प्राप्त कर ली, जो डॉट डॉट लाइन है ये धारा का वक्र है। ठीक है, और जो पुल, जो यहाँ पे पुल लाइन, जो पूर्ण लाइनें हैं वो हमारी क्या है? वोल्टेज की हो गई, वोल्टता की हो गई। अब यहाँ पे देखो ये उच्चिष्ट मान धारा पहले प्राप्त कर रहा है, फिर यहाँ पे शून्य मान वोल्टेज बाद में प्राप्त कर रहा है, धारा पहले। इसका मतलब धारा क्या हो गई हमारी? धारा यहाँ पर अग्रगामी है, आगे आगे गति कर रही है। यानी अगर ये टी समय पे ओमेगा टी कोण को व्यक्त करेगा तो ये टी समय में ओमेगा टी से कुछ अतिरिक्त व्यक्त करेगी धारा। मान लिया यहाँ पे क्या व्यक्त कर रही है? फाई। आगे समय आने में हम गणना कर लेंगे, 45 भी अधिक हो सकता है, 90 भी अधिक हो सकता है। ये परिपथ पे निर्भर करता है। किसमें निर्भर करता है? परिपथ। अभी सभी परिपथ के लिए ऐसे निकालेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं है?
समझा गया। यहाँ पे भी कलांतर फाई है, लेकिन अधिक कोण किसका है, धारा का। तो धारा का जब कोण अधिक है तो देख लो इसमें से इसको घटा दो, फाई कलांतर आ गया, और धारा हमारी क्या हो गई, प्रत्यावर्ती धारा आई। प्रत्यावर्ती वोल्टता V से क्या है, अग्रगामी है। कितना अग्रगामी है, फाई कोण अग्रगामी है। ऐसे इसमें आ जाओ, ये देखो पीछे हो गई धारा का मान, धारा इसमें क्या हो गई हमारी, धारा का मान इसमें पीछे हो गया, ठीक है। अब धारा का मान जब इसमें पीछे हो गया, ये देखो यहाँ शून्य प्राप्त किया, धारा यहाँ से चल कर जा रही है, तब यहाँ पे बाद में शून्य प्राप्त कर रही है। यहाँ पे वोल्टेज ने महत्तम मान प्राप्त कर लिया, पर धारा ने यहाँ पे प्राप्त किया, ये हमारा क्या हो गया, पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जब चलेंगे, धारा देखो बाद में, यहाँ पे वोल्टेज पहले शून्य, धारा बाद में, अब धारा क्या हो गई यहाँ पर, पश्चगामी। तो अगर हम वोल्टता को किससे दिखा रहे हैं, अगर हम वोल्टता को दिखा रहे हैं V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से, तो धारा I किससे व्यक्त होगी, I0 साइन ओमेगा टी से। पीछे होने की वजह से कुछ कोण पीछे करना पड़ेगा, मान लिया कितना कोण हो गया, 90 अंश पीछे, और सॉरी फाई कोण क्या हो गया, पीछे। अब ये फाई कोण हमने पीछे कर दिया, इसको ठीक है, अब पीछे है, बाकी अब हम अलग अलग परिपथ जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे उसमें कौन पीछे हो रहा है, कौन आगे, कौन समान है। तो यहाँ पे पीछे हमने कितना कर दिया इसको, फाई। तो दोनों के बीच में कला का अंतर कितना है, फाई का ही अंतर है, लेकिन अब वोल्टेज आगे होगा, वोल्टता हमारी अग्रगामी हो गई, और धारा क्या होगी यहाँ पर, पश्चगामी हो गई, इससे फाई कोण। तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा क्या हो गई, प्रत्यावर्ती वोल्टता से पश्चगामी है। तो कलांतर समझ में आ गया। कलांतर यहाँ पे हम दोनों के कोण का अंतर निकाल लेंगे, और साइन के ही फॉर्म में दोनों होने चाहिए। किस फॉर्म में, साइन, क्योंकि मुख्य फार्मूला हमारा साइन के ही फॉर्म में। अगर ये काश में कोई आ गया तो उसको हम साइन में कन्वर्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि देखो अगर मान लो यही 90 अंश हो जाए, कितना हो जाए, अगर मान लो फाई 90 अंश हो जाए तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी भी अगर है तो इसका मतलब है कि उसको साइन में पहले कन्वर्ट करके तब तुलना किया जाएगा, क्योंकि दोनों के व्यापक फार्मूले किस रूप में होते हैं, साइन में ही होने चाहिए, ठीक है। तो कलांतर समझा गया, कलांतर मतलब कोण का अंतर। अगर 0 है कलांतर तो दोनों समान कलम होंगे। अगर कलांतर हमारा आ रहा है तो देखना है कि कोण किसका अधिक है। अगर धारा का कोण अधिक है तो धारा अग्रगामी है, अगर धारा का कोण कम है तो क्या होगी, पश्चगामी होगी। अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये तो समान कलम है, मान लो यहाँ पे धारा क्या है, धारा अग्रगामी है। अगर धारा को हम मान ले I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी मान ले, मान लो, तो इस समय धारा आगे होने का मतलब वोल्टेज क्या हो गया, पीछे। तो यहाँ वोल्टेज में से भी फाई घटाया जा सकता है। यहाँ पे धारा को आगे दिखाने के लिए इससे फाई को अधिक कर दें, और चाहे इसको पीछे दिखाने के लिए, पश्चगामी दिखाने के लिए इसमें से इसको ओमेगा टी मान के और इसको ओमेगा टी माइनस फाई भी तो कर सकते हैं। बात में आ रही, समझ में आ नहीं है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि धारा हमारी वोल्टेज से क्या है, फाई कोण अग्रगामी है, या ये भी कह सकते हैं कि वोल्टता हमारी क्या है, धारा से फाई कोण ये पश्चगामी है, ये अग्रगामी है, फाई कोण, तो फाई कोण क्या हो गया, पश्चगामी। ऐसे इसमें देख लो, अगर ये धारा फाई कोण पश्चगामी है तो वोल्टेज क्या है, फाई कोण अग्रगामी है। तो अगर इसको हम ओमेगा टी लिखें तो यहाँ पे प्लस फाई भी किया जा सकता है। समझ में आएगी बात, जिसका कोण अधिक होगा वो अग्रगामी होगा, जिसका कोण कम होगा क्या होगा, वो पश्चगामी होता है। देख लो इसमें कला समंजन और या वही कला अधिक कैसे बनाते हैं। इसमें पहली चीज हमने कह दिया, अगर धारा, पहला डिसीजन तो हम इसी से लेंगे, इस स्टैंडर्ड ग्राफ जो हमारा होगा। अगर दोनों एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कला में समान हो गए। इसको जो हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ग्राफ जब बनाएंगे तो ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब क्या करेंगे, इसमें जानते ही हो कि v इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया आपने V0 साइन ओमेगा टी होता है। तो धारा का भी क्या होगा, जब एक साथ, जब धारा वोल्टेज के साथ साथ उच्च मान और निम्न मान को क्या करे, प्राप्त करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समान कला में। तो इसका भी कोण वही होगा जो इसका कोण होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ओमेगा टी यही कोण है, ओमेगा टी क्या है, यहाँ से दक्षिणावर्त ले लेंगे, यही कोण है हमारा ओमेगा टी, ठीक है। बड़ा हाँ, समंजन हो जाएगा, दिक्कत है। चलो ठीक है, सब गायब कर दिया मंजन की कला। इसमें देख लो इनके कोण क्या है, इनके कोण ओमेगा है ना, ओमेगा को हमने इसको ऐसे घुमा दिया, और जब ओमेगा यहाँ बन जाएगा तो इसी दिशा में ये किसको व्यक्त करेगा, v को, और समान कला की वजह से इसी दिशा को कौन व्यक्त करेगा, I भी व्यक्त करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे, V0 जिस समय अधिकतम मान इस दिशा में होगा, उसी समय
I0 का भी अधिकतम मान क्या होगा, उसी कोण पे होगा, क्योंकि दोनों एक साथ उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान प्राप्त करेंगे। समझ में आएगी नहीं बात? कोण एक ही कोण पे दोनों प्राप्त करेंगे। अगर मान लो दूसरा वाला, इसमें ध्यान दो, दूसरा हमने क्या बताया, अगर धारा का मान लो, धारा का उच्चिष्ट मान है निम्नलिखित मान, वो क्या कर रहा है, अगर वोल्टेज से पहले प्राप्त कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, धारा हमारी वहां पे क्या हो गई, अग्रगामी हो गई। तो अगर वोल्टेज को V0 साइन ओमेगा t से दर्शा रहे हैं, तो धारा I को हमें इससे कुछ आगे पहुंचाना होगा। तो ओमेगा t से कुछ आगे भेजने के लिए हमने मान लिया कितना कोण आगे हो गया, फाई कोण। तो इसका हमने ये वाला वर्क बनाया था। इसमें धारा हमारी क्या होगी, थोड़ा सा आगे से ऐसे बन जाएगी यहां से, और यहाँ पे ये जल्दी जल्दी यहाँ देखो पहले ही रिमूव कर जाएगा, है कि नहीं, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाए ऐसे, तो ये हमारा x अक्ष फिर से हो गया, और ये क्या जाएगा, y अक्ष। अब देखो ओमेगा टी इस कोण को पहले मान लो, मान लेंगे यहाँ ओमेगा टी कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, ओमेगा टी बन रहा है। इस दिशा में हमें महत्तम मान लो मिलेगा, v का वोल्टता का मान किस कोण पे मिलेगा, ओमेगा टी कोण पे मान लो मिल रहा है, ओमेगा टी ऐसे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से चूंकि धारा क्या अग्रगामी है, तो इससे फाई कोण क्या है, ओमेगा टी से आगे, तो यहाँ से हम फाई कोण और बना लेंगे। कितना बना लेंगे, यहाँ से फाई कोण और बना लिया जाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कोण कितना हो गया, अगर यहाँ से ओमेगा टी पे वोल्टेज हो गया, और यहीं से फाई कोण आगे, देखो ओमेगा टी से फाई कोण प्लस फाई कोण आगे जाएंगे, तो क्या मिलेगा वहां पे, I या I0 मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? तो बताओ यहाँ से यहाँ टोटल कोण कितना हो गया, यहाँ ए है ओमेगा टी और यहाँ है प्लस फाई। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा हमारा, पास में आ रही है। अगर यानी इसका मतलब वोल्टेज से ऊपर कौन बनेगा, धारा बनेगी। अगर यहीं पे मान लो हम देख ले तीसरा वाला, मान लो धारा का जो मान है वह वोल्टेज जिस मान को प्राप्त कर रहा है उसके पश्चात प्राप्त कर रहा है। वोल्टेज का उच्चिष्ट मान हो चाहे निम्नलिखित मान हो, उसके प्राप्त करने के बाद धारा क्या कर रही है, उस मान को प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि धारा हमारी क्या है, पश्चगामी है। तो V इक्वल टू अगर V0 साइन ओमेगा t है, तो इसका मतलब धारा को हमें कुछ पीछे करना होगा, तो कोण में क्या किया जाएगा, इसको पीछे कर देंगे। तो मान लिया -5 हो गया। तो इसको हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे, ठीक है, सेम ग्राफ ही बनेगा। ये पहला फिगर हो गया, ये हो गया सेकंड वाले का, थर्ड वाले के लिए फिर से वही अक्ष बनाएंगे। बात में आ रही है? इसको क्या किया जाएगा, फिर से वही अक्ष बनाएंगे। यहाँ पर यहाँ हमने फिर से अक्ष बना दिया, इसको XY, यहाँ से मान लेंगे ओमेगा टी कोण पर, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ठीक है, ओमेगा टी पे। इसमें से हमें क्या करना है, फाई को घटाना है। किसको घटाना है, फाई को। जब इसमें से घटाएंगे तो हम देख लेंगे कितना घटाना है फाई को। तो यहाँ पे जितना भी घटाना है, इधर घटाने के मतलब इधर उल्टा आना है। पास में आ रही है? इसमें से घटाना है तो घटाने मतलब कहाँ आएंगे, इससे नीचे आ जाएंगे। यहाँ मान लो इसमें से कितना कोण घटाना है, मान लो हमने फाई कोण इसमें से घटा दिया, तो ऐसे बनेगा I, ठीक है। ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक हो गया ओमेगा टी, उसमें से फाई घटा देंगे, यानी पीछे आ रहा है नीचे, फाई घटा देंगे तो ये मिल जाएगा कितने कोण पर, ओमेगा टी माइनस फाई कोण पर। पास में आ रही? तो इसको समझ के रखोगे, अगर दोनों समान कला में, दोनों एक ही रेखा बनेंगे, उसी कोण पे एक समय पे एक ही कोण दोनों बराबर बनाएंगे, समान कला में है। अगर धारा अग्रगामी है तो मान लो अगर ये ओमेगा टी बना रहा है तो धारा कुछ आगे बनाएंगे, मान लो फाई कोण आगे बनाई, तो फाई कोण आगे कहाँ जाना होगा, ओमेगा टी से आगे बढ़ गया हो, ऊपर की दक्षिणावर्त दिशा में। कोण ऐसे नहीं बनाते हैं। अगर ये पीछे हो गया तो यहीं से फाई कोण पीछे बना लो। समझ में आया कि नहीं है? हमारे पास कौन सा परिपथ है, आर प्रतिरोध अगर कहीं रखा गया, चालक तार है तो उसके लिए है, प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व जानते हो ना, कोई कुंडली हो तो किसी कुंडली के लिए हो गया 2, उसके बाद तीसरा हो गया हमारे पास कोई धारिता हो, संधारित पड़े हो, उसके लिए 3। अब उसके बाद ये अलग अलग हो गए 3, फिर इसमें 2-2 एक साथ मिलाओ, 2-2 एक साथ मिलाओ। जैसे प्रतिरोध को उठा लो, आर को, और यल को उठा लो, यल आर परिपथ 4 हो गया। फिर उसके बाद वही यल सी परिपथ, यल सी परिपथ 5 हो गया। फिर उसके बाद सी आर परिपथ 6 हो गया, और फिर तीनों के एक साथ मिला दो, 7 परिपथ हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम इसमें हल्का सा ड्राफ, इसमें मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से तीनों को सेपरेट नहीं पूछता, अलग अलग जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन हम अलग अलग वाला भी शॉर्टकट में पूरा बता देंगे।
ठीक है, इसमें पहले हेडिंग डाल लो, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ इस परिपथ में। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होगा, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, शुद्ध प्रतिरोध क्या है? R है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें सबसे पहली बात यहां पर देख लो। यहां पर हमने मान लिया कोई हमारे पास परिपथ हो गया। ठीक है, एकदम आसान सुलभ प्रतिरोध सभी जानते हो कैसे बनाते हैं। जो गया हमारा प्रतिरोध R हमने इसमें जोड़ दिया। यहाँ पर ऐसे जंक्शन पॉइंट बना लो चाहो तो। ये प्रतिरोध क्या हो गया हमारा? ये हमारा R हो गया। अब इसको हम क्या करें? इसको किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टता से हमें जोड़ दिया। प्रत्यावर्ती वोल्टता का सिंबल देखो कैसे होता है, बैटरी तो है नहीं, हमेशा बदलता रहता है ना। इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये किसका सिंबल हो गया? प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल हो गया। ये हो गया हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टता V = V0 sin ओमेगा t। चूंकि हमारा वोल्टेज फिक्स होता है, क्योंकि हम समांतर परिपथ सभी जोड़े जाते हैं, जितना भी हम जोड़ते हैं उपकरण सब समांतर में होता है, इसलिए वोल्टेज फिक्स होता है। इसलिए हम वोल्टेज को स्थिर मान के तब धारा में परिवर्तन को निकालेंगे। यानी वोल्टेज के सापेक्ष हम धारा को चेक करेंगे, धारा अग्रगामी है या पश्चगामी। अगर चाहें तो धारा को स्थिर कर सकते हो, तो धारा के सापेक्ष वोल्टेज को पता कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, मुख्य यही है, क्योंकि इसी का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या हो गया? प्रत्यावर्ती स्रोत V प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V = V0 sin ओमेगा से हमने क्या कर दिया? शुद्ध प्रतिरोध R को केवल इससे जोड़ दिया। बस में आ गई। अब जब इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है, इसको जोड़ने के बाद, ठीक है, अब इसको हमने जोड़ दिया तो हमें पता है यहाँ पे इसमें जोड़ने के बाद हम ओम का नियम यहाँ प्रयोग करेंगे। किसका नियम प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम लोग ओम का नियम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें देख लो। सबसे पहले इसमें भाषा क्या बनाओगे? माना क्या है? एक कोई शुद्ध प्रतिरोध आ रहा है किसी परिपथ में, जिसको हमने क्या किया? प्रत्यावर्ती वोल्टता V = V0 sin ओमेगा t से क्या कर दिया? हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात हम जानते हैं V = क्या हो गया यहाँ पर? ओम के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? ओम के नियमानुसार। ओम के नियमानुसार हो जाएगा। ओम के नियमानुसार V = क्या होता है? किसी क्षण पर, किसी समय पर वोल्टेज का तात्क्षणिक मान क्या हो जाएगा? धारा प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि ओम का नियम चालक पर ही लागू होता है। ठीक है ना? तो V = क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। बात में आ रही है? तो V = होता क्या है? V = होता है V0 sin ओमेगा t है। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा? IR है कि नहीं है? तो इसको धले क्या जाओ तो जाएगा I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? R को धले क्या जाओ तो जाएगा V0/R sin ओमेगा t। ओम के नियम के हिसाब से हम जानते हैं कि अगर V बराबर IR है तो यहाँ पे V/R बराबर क्या होगा? I होगा। होगा कि नहीं होगा? तो V/I बराबर क्या होगा? ध्यान देना। परंतु V/I बराबर क्या होगा? जल्दी बताओ। V/R बराबर I होगा। अगर इसका मान महत्तम है वोल्टेज का, तो उस समय भाग करने पे धारा का भी मान क्या आएगा? महत्तम आएगा कि नहीं आएगा? सुनना ना अच्छे से। तो यहाँ पे I = हो गया, ये हो गया I0 sin ओमेगा t हो गया। ठीक है, पहली बार सुनो क्या लिखोगे? माना हमने क्या किया? कोई एक शुद्ध प्रतिरोध R है, ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया? फाई या F कह सकते हो, या किसने आवृत्ति का? F, एक समान आवृत्ति की कोई प्रत्यावर्ती परिपथ हमने जोड़ दिया, जिसकी वोल्टता किस सूत्र से व्यक्त होती है? V = V0 sin ओमेगा t से व्यक्त होती है, जहां पे ओमेगा t क्या है? t समय पर वोल्टता की क्या है? कला है। जैसे चाहो उतना, जितना जरूरत हो उतना अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ जानते हो। नहीं जानते हो sin ओमेगा t क्या है? बात में आ रही नहीं आ रही? अब देख लो, इसके बाद हम कहेंगे ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा? ओम का नियम के अनुसार
अगर ओम का नियम लगाते हैं किसी ताक्षणिक, यहाँ पे विभव बराबर क्या होता है, इक्वल टू IR होता है। यहाँ पे जैसा वोल्टेज होगा उसी समय पे धारा भी होगी। अगर ताक्षणिक वोल्टेज है तो धारा भी कैसे होगी, ताक्षणिक होगी। उसी तरह यहाँ पे देखो, जब हमारा वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ पर महत्तम हो गया, तो धारा भी क्या होगी, इसमें महत्तम होगी, क्योंकि B प्रोपोर्शनल टू I होता है ही नहीं होता। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर तुलना करके देख लो। ये हमारा क्या है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण है ताक्षणिक के लिए, और समीकरण 2 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक समीकरण है। दोनों में कला समान है कि नहीं है, यहाँ साइन होना चाहिए, साइन है, V0 होना चाहिए, V0 है, I0, ठीक है। तो कोण ही बचा मिलाने के लिए, कोण एकदम समान है कि नहीं है, और कोण ही कला को व्यक्त करता है, यानी दोनों किसमें है, समान कला में है। तो अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा है तो उसके लिए धारा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा, वो वोल्टता की क्या होती है, समान कला में होती है। जैसा कि तार बिछाया गया, इसमें कोई भी कला में अंतर नहीं है। समझ में आ गया? क्या लिख लोगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की लिख लेना, तुलना करने पर, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता के समान कला में है। किसमें है, समान कला में है। समझ में आ गया नहीं, बस एक लाइन लिख लोगे, बना लेना। यहाँ पे 2 फिगर बनेंगे। पहला बनेगा, जानते ही हो, सिंह गर्त वाला, ऐसे बना लेना, बना लोगे ना। धारा का मान साथ में महत्तम, साथ में न्यूनतम हो जाएगा, बना लोगे ना। और एक और फिगर इसमें बनेगा, यहाँ पे इसको बना लेना। ये किसको व्यक्त करेगा, ये ओमेगा टी को व्यक्त करता है, कोण को। इस पे कोण होता है ना, कोण होता है कि नहीं होता है, अच्छे से बना लो। ये किसको व्यक्त करेगा, V0 को। यह किसको व्यक्त करेगा, धारा का महत्तम मान I0 को। सुना रहा है? यह किसको व्यक्त करेगा, माइनस I0। यह किसको व्यक्त करेगा, माइनस V0। सभी पता है ना। यह वोल्टता का महत्तम मान है, V0 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसको व्यक्त करेगा, I0 को। इतना पूरा बनाने के बाद नीचे लिखोगे, समान कला में हो गया ना, तो समान कला के हिसाब से बना लो। अब यहाँ पे थोड़ा धारा का मान बस मान कम होता है, इसको I0 मान लो, ये माइनस I0 हो जाएगा, माइनस V0। यहाँ पे इस अक्ष पे किसको दिखा रहे हैं, इस पे हम दिखा रहे हैं इसको, कोण को, ओमेगा टी को दिखाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? अब कोण के दिखा रहे हैं तो चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 पाई, यहाँ पर 2 पाई, ऐसे ही चाहो तो 3 पाई 4 पाई तक बना लो, क्योंकि 4 पाई ज्यादा क्या चाहिए। इसका कला समंजक बना लो, कला आरेख बना लो। ये तो बन जाएगा ऐसे ना एक, और दूसरा क्या बनेगा, ऐसे बनाओगे कोण के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा O। हमने कहा इसमें वोल्टेज को मान लेंगे किस पे, ओमेगा टी पर है। तो समान कला की वजह से अगर यहाँ पर V0 प्राप्त हुआ तो I0 भी इसी पे प्राप्त होगा, थोड़ा सा बस नीचे प्राप्त होगा, यही ना। ये मान लो गया हमारा I0। बस बना लो, हो गया। अगर इसमें धारा हमारी अग्रगामी होती तो यहां से आगे बढ़ा जाता, और अगर धारा पश्चगामी होती तो यहां से पीछे हटा जाता, ठीक है। अगला लिख लो इसमें सेकेंड, 1 मिटाओ 2 लिखो वहां पे। जब परिपथ में केवल क्या लगी हो, एक कुंडली लगी हो, केवल, जब कुंडली लगी हो तो क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व यल हो। जब परिपथ में क्या हो, स्वप्रेरकत्व यल हो, तब उस समय क्या होगा, एकदम तेजी से, आराम से, तेजी से भी बनाओ और आराम से समझते भी चलो, एकदम आसान है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसमें हमने कह दिया स्वप्रेरकत्व यल हो। तो स्वप्रेरकत्व होता किसका, किसी कुंडली का ना होता है। तो हम क्या करेंगे, माना एक कुंडली लिया जिसका स्वप्रेरकत्व क्या है, यल है। एक कुंडली ले लिया जिसका स्वप्रेरकत्व, बोर्ड में काफी खर्च है, थोड़ी कुंडली बड़ी बना लेना, ठीक है। यहाँ पे तो रहने दो, ठीक है। माना क्या है, एक हमने क्या ले लिया, एक कुंडली ले लिया जिसका स्वप्रेरकत्व क्या है, कैपिटल यल है। इसको हमने क्या कर दिया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया,
प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का एसी करंट का सिंबल क्या है, ये हो गया इसका सिंबल। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ दिया, जिसकी वोल्टता क्या है, निम्न है। निम्न का मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, जहां ओमेगा टी स्मॉल टी समय पर क्या करता है, वोल्टता की तात्क्षणिक कला को व्यक्त करता है। ठीक है, कला है ना ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है, टी समय पे कला है। और कौन सी कला, तात्क्षणिक कला है, क्योंकि हर समय पर अलग अलग बताता है। एक बार फिर से सुनो, क्या लिखेंगे इसमें, माना एक कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व क्या है, कैपिटल एल है, को क्या किया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया, केवल इसी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा से क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिसका वोल्टता का समीकरण क्या है, निम्न है। निम्न का मतलब क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ऐसे लिखने से क्या होता है, हम तुलना कर लेंगे। आगे चलेंगे क्या करेंगे, इसमें तुलना किया जाएगा। पहले हम यहीं से धारा निकालेंगे, क्या निकाला जाएगा, धारा का समीकरण निकाला जाएगा। और धारा का समीकरण जब निकालेंगे तो तुलना करेंगे कि दोनों के बीच कितनी कला बने। जैसे पिछले का हमने निकाला था, प्रतिरोध का वोल्टेज से क्या निकाला था, ओम का नियम लगाया और धारा बदल लिया। अब इसमें आ जाओ, ये हमारा V इक्वल टू क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक क्लियर समझ आ गया, लिखते चलो तेजी से और समझते चलो आराम से एकदम। ठीक है, अब यहां तक समझ आ गया। अब हमें इसे वोल्टेज से क्या निकालना है, हमें निकालना धारा। पहले ये देखिए किसका पालन करती है। हमें पता है कि जब किसी क्या करते हैं, कुंडली को विभवांतर से वोल्टता से जब जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसको विभवांतर से या वोल्टता से जोड़ा जाता है, तो इसमें बार बार जब धारा में क्या होगा, परिवर्तन होता है, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। अगर किसी क्षण इसमें तात्क्षणिक धारा क्या बह रही हो, आई बह रही हो, तो इसकी जो वोल्टता होती है, प्रत्यावर्ती की जो वोल्टता होगी, इसकी वोल्टता V इक्वल टू होता है L इंटू डी आई बटे डी टी होता है। कुछ याद आया, वो E बराबर होता है, क्या होता है, यह जो मान है यह असल में E बराबर होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या होता है, E बराबर होता है L इंटू डी आई बटे डी टी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, यहां तक तो लिख लोगे, यहां तक हो जाएगा ना। यहां तक लिखना, समीकरण लिखने के बाद फिर लिखेंगे, क्योंकि जब क्या किया जाता है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, वोल्टता से जोड़ देते हैं, तो इसमें धारा की दिशा क्या होती है, सदैव बदलती रहती है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो उस समय प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर धारा का तात्क्षणिक मान क्या हो, आई हो, तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, L इंटू डी आई बटे डी टी। तो यहाँ E नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वोल्टता V बराबर, क्योंकि जितना वोल्टता होगी उतना ही इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बटे डी टी। पीछे पढ़े रहोगे, E बराबर ऐसे पढ़े रहोगे, L इंटू डी आई बटे डी टी, ऐसे पढ़े रहोगे। तो हम चूंकि V बराबर निकाल रहे हैं, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, जो V होगा और E में जरा सा अंतर होगा, केवल वोल्टता हम जिस दिशा में देंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उसके विपरीत उत्पन्न होगा, है कि नहीं। तो इसका मान माइनस में होता ही है कि नहीं है। तो ये सीधे क्या हो गया, V बराबर L इंटू डी आई बटे डी टी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें केवल 2 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं लिखोगे। क्या करते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा को जब इसमें कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रेरण के कारण क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो वोल्टता का क्या करता है, विरोध करता है। यदि किसी समय तात्क्षणिक धारा आई हो, ऐसी धारा क्या हो, आई हो, तो इसे दिया गया वोल्टता V बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। या लिखना चाहते लिख सकते हो कि किसी समय वोल्टता अगर दिया गया वोल्टता V है, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता हो, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाता हो, तो दोनों की दिशा विपरीत होगी, परंतु परिमाण क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं, जिसका मान क्या होता है, L इंटू डी आई बटे क्या होता है, डी टी होता है। अतः वोल्टता V बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बटे डी टी। इतना समझ में आया कि नहीं है। दिक्कत हो तो एक लाइन यहाँ बढ़ाया जा सकता है, जैसे यहाँ सिंपल से एकदम सिंपल भाषा में, जब क्या करते हैं, कुंडली में जब कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है, तो धारा की दिशा क्या होती है, सदैव निरंतर, सदैव लिख दो चाहे निरंतर, बदलती रहती है, तथा परिमाण भी बदलता रहता है। अतः इसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक या प्रेरित ईएमएफ लिख दे रहे हैं सीधे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण क्या होता है, जिसका मान E बराबर क्या होता है, माइनस L इंटू डी आई बटे क्या होता है, डी टी होता है। ठीक है,
फैराडे के नियमानुसार लिख सकते हो, ऐसे लिख लो कि प्रेरित विद्युत वाहक जो बल होता है यह किसके कारण उत्पन्न होता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण उत्पन्न होता है। तो इसके बराबर होता है, परिमाण में क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर होता है, किंतु दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। अतः क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ताक्षणिक के लिए सब निकालना है, वोल्टता बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा L डी आई बटे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब तो ठीक है ना। देखो दिशा दिशा विपरीत हो गई ना, ये माइनस में तो प्लस में कर दिया हमने। अब आ जाओ इसमें, यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे v का मान क्या है, ये है v0 साइन ओमेगा t है, इक्वल टू क्या है, l इंटू क्या हो गया, ये हो गया डी आई बटे dt। अब यहां समझना यह है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, हमें यहां पे निकालना है आई, निकालना है, क्या निकालना है, आई निकालना है। और आई कैसे निकलेगा, यहाँ पे पहले यल को इधर भेजो तो जाएगा v0 बटे यल इंटू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, डी टी इधर भेज दो, हो जाएगा डी टी इक्वल टू क्या हो गया, डी आई, है कि नहीं है। यही सूत्र से देख लो, यही सूत्र से देख लो, यह मान हमारा किसके बराबर होता है, v0 बटे यल किसके बराबर होता है, v0 बटे यल किसके बराबर होता है। यहां पर तो हमें किसका मान निकालना है, v0, तो हम v का मान जानते हैं ना वोल्टता, हमें धारा निकालना है। और धारा यहाँ क्या है, धारा यहाँ सूक्ष्म रूप में है ना, धारा किस रूप में है, अगर हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन कर दें तो क्या मिलेगा हमें, समाकलन करो सीधे। क्यों समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि समाकलन करने से यहाँ पे आई के साथ जब समाकलन करेंगे हमें आई ही चाहिए, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है। जब समाकलन करेंगे तो वहां पे एक है, एक का जब आई के साथ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई आ जाएगा। तो इसलिए हमें समाकलन करें, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे इस पक्ष को पहले लिख लो, डी आई इक्वल टू इधर इसका समाकलन करो तो जाएगा v0 अपान यल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। देखो टी के सापेक्ष हो रहा नहीं हो रहा, तो टी के सापेक्ष किसका होगा, साइन ओमेगा टी का होगा। यह दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट। इसको मैं सीधे बाहर कर दे रहा हूं, बात सुनाई नहीं, इसको मैं क्या कर दे, सीधे बाहर आ गए। अब देखो यहां पे एक, यहां पे कितना है, एक है ना, एक के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एक सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहां आ जाएगा आई, यही तो हमें चाहिए था। इसमें आ जाओ, ये हो जाएगा v0 बटे क्या हो जाएगा, यल, हो गया। ठीक है, यहां साइन ओमेगा टी का हमने बताया साइन का अवकलन कॉस थीटा होता है, लेकिन यहां पे साइन का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस होगा। क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब चूंकि यहां हमने क्या कहा था, ओमेगा टी है, टी नहीं है, कॉस टी के लिए होता है कुल फॉर्मूला ना, तो ओमेगा से यहां क्या किया जाएगा, भाग कर दिया जाएगा। ये हमारा हो गया समाकलन। तो आई बराबर यहां हो गया v0 अपान यल ओमेगा हो जाएगा, क्या जाएगा ये, या ओमेगा यल कर लो इसको, क्या जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओमेगा यल। और यहां पे क्या बच गया, माइनस कॉस ओमेगा टी बचा, बच गया नहीं बच गया। इसको हमें किस में चेंज करना होगा, साइन में। किस में चेंज करना होगा इसको, साइन में। तो अगर इसको हम साइन में लिख रहे हैं तो पहले हमें ये देखना होगा कि माइनस किस में बनता है आखिर, बात ना रही है। तो यहां पहले देखो, इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू v0 ओमेगा यल। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, पहले देखो कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा, नहीं लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। पहले चतुर्थांश में है तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और ये हो गया 90 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस साइन में सुन लो, जो बाहर माइनस है अच्छा अंदर माइनस हो, ठीक है, हम साइन कास और सेक को छोड़ के किसी में भी माइनस से कॉमन कर सकते हैं, हम अंदर से बाहर आ जाएगा। चाहे कास हो चाहे सेक हो, इन दोनों में अंदर से माइनस कॉमन करोगे तो बाहर नहीं आएगा। अगर कास और सेक को छोड़ के कोई भी कोण में मान है, यहां से माइनस बाहर लाना चाहो तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर यहां पे हम माइनस क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो जाएगा v0 अपान ओमेगा यल
ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर आते ही ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, और पाई बाई 2 प्लस है तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसको हम तुलना करें धारा के व्यापक रूप से, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से टैली किया कि नहीं किया, लेकिन यहाँ पे साइन में तो है, कोण यहाँ देखा जाए तो कोण में क्या हो गया, 90 अंश से, देख लो दिक्कत तो है ना, इसमें जो धारा है ये देखो 90 अंश क्या हो गई, पश्चगामी हो गई, घट रहा नहीं घट रहा, यहाँ से धारा का मान, ये धारा क्या हो गई, पश्चगामी हो गई। देख लो, अगर दोनों की तुलना करें तो I बराबर इसको I0 समझो, हो जाएगा साइन ओमेगा टी के हिसाब से तुलना करेंगे तो इसका कोणीय स्थिति क्या है, कला ओमेगा टी है टी समय पर, और उसी समय पे ओमेगा टी से ये अब 90 अंश कम है, यानी धारा क्या हो गई 90 अंश, वोल्टता से पश्चगामी हो गई, यानी वोल्टेज इसमें क्या होगा, वोल्टेज हमारा 90 अंश अग्रगामी हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये किसको व्यक्त कर रहा है, यह व्यक्त कर रहा है I0, किसको व्यक्त कर रहा है, I0 को, तो I बराबर क्या होता है, V ऊपर वोल्टेज हो गया, तो बटे में क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, बटे में क्या होना चाहिए यहाँ पर R, यानी एक तरह से यह कुंडली अपने अवरोध को व्यक्त कर रही है, किसको व्यक्त कर रही है, प्रतिरोध नहीं कह सकते क्योंकि प्रतिरोध किसका होता है, चालक का होता है। तो यहाँ जो नाम दिया जाता है इनके लिए, ये कहा जाता है प्रतिघात, क्या कहता है, प्रतिघात। जो प्रतिरोध नाम पड़ा है वो अवरोध से पड़ा है, ये यहाँ अवरोध को उत्पन्न करेगा, तो इसको हम प्रतिरोध नहीं करके इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिघात, क्या कहते हैं इसको, प्रतिघात। और किसका प्रतिघात कहेंगे, एक कुंडली का प्रतिघात है, ये कुंडली का क्या है, प्रतिघात है, अवरोध एक तरह से हुआ, आर ही है ये भी, लेकिन आर नहीं कर सकते क्योंकि आर किसका होता है, एक चालक का होता है, तो कुंडली का इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुंडली का प्रतिघात कहा जाता है इसको, वो घात करेगी उस पर, यानी अवरोध उत्पन्न करेगी। बात सुना कि नहीं है, प्रत्यावर्ती अभी वोल्टेज का, पीछे में धारा हमने लिया था प्रतिरोध, तो आई यहाँ V बराबर IR लगाया, किसके लिए, ओम का नियम लगाया। अगर यहाँ पे प्रेरकत्व आ गया, कुंडली आ गई, तो V से तब भी I पहुंचेंगे, लेकिन तब I पहुंचने का सूत्र ये हो जाएगा जो किसके नियम से निकलता है, फैराडे के नियम से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचने का मार्ग ये हो जाएगा, लेकिन हमें V से I तक ही पहुंचना है, लेकिन यहाँ पे जो हमें V मिलेगा वो हो जाएगा L इंटू DI बटे dt। तो यहाँ के हिसाब से अगर इसको हम रख दें, यहाँ पर V का मान रख दें V0 sin ओमेगा टी, तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, यहाँ बचेगा DI, और हमें मान किसका चाहिए, I का मान चाहिए। ये चूंकि DI क्या है, ये I का सूक्ष्म रूप है, इसलिए इसको क्या करेंगे, समाकलन करके पूर्ण रूप लिया जाएगा। तो जब इधर समाकलन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का 1 सापेक्ष समाकलन I हो जाएगा, तो एक साइड का तो करेंगे नहीं, इधर का भी समाकलन किया जाएगा। जब इधर का समाकलन करेंगे तो V0 बटे L एक कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, कहाँ जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू dt बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन तो आई आ गया, इसका साइन का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी के सापेक्ष टी होना चाहिए, ओमेगा टी भी है, तो ओमेगा से यहाँ क्या करेंगे, भाग, अवकलन होता तो ओमेगा से क्या करते, गुणा कर देते। अब उसके बाद यहाँ ओमेगा से हमने भाग कर दिया, अब यहाँ पे ओमेगा बाहर आ गया, इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल, ये हो गया माइनस कास ओमेगा टी। चूंकि आई के फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन, तुलना करने के लिए पहले भी कह दिया था, हमें क्या चाहिए, साइन, तो पहले इसको साइन में चेंज करो। साइन में यहाँ बाहर माइनस है तो पहले अंदर माइनस के रूप में लिखो, तो यहाँ साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं और 90 माइनस भी लिख सकते हैं। ये हमने माइनस को ही चुना है क्योंकि हमें पता है माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा, माइनस को हटाना है, तो यहाँ हमने इसको लिख दिया कास थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, एक कॉस थीटा हो जाएगा, अंदर माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया। अब यहाँ से तुलना किया जाएगा, इसको नोट कर लो, पहले देख लो, इसमें हम तुलना करेंगे किससे, ये हमारा लास्ट इक्वेशन था ये ना, इसकी हम तुलना करेंगे किससे, व्यापक समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का व्यापक समीकरण, धारा का व्यापक समीकरण। अगर व्यापक समीकरण अगर लिया जाए तो उसका होना क्या चाहिए, I इक्वल टू I0 होना चाहिए, और तब बाकी यहाँ होना चाहिए साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ जो कोण आ रहा है यह वोल्टता से परे, वोल्टता का हमारा फॉर्मूला क्या था, वोल्टता का हमारा फॉर्मूला था V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है कि नहीं। अब यहाँ से कोण की अगर हम तुलना करेंगे तो ये 90 अंश क्या हो गया, हमारा कम हो गया,
ये 90 क्या हो गया हमारा, ये 90 देखो कम हो गया, इसका मतलब हो गया कि 90 कहां चलेगा, पीछे चलेगा। तो हमारी यहाँ प्रत्यावर्ती धारा क्या हो गई, वोल्टता से क्या हो गई, 90 पीछे हो गई। किसमें, कुंडली की वजह से। अब कुंडली में ऐसा होता है प्रेरित धारा की घटना के कारण, प्रेरित धारा को उत्पन्न हो जाने की वजह से, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की वजह से धारा इसमें जो होती है वो पीछे हो जाती है 90 या दूसरी भाषा में कहें तो इससे 90 अग्रगामी कौन हो गया, वोल्टेज हो गया। दोनों बात हमारे दिमाग में, एक तरफ से एक सेट कर लो, दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा। इसमें धारा क्या होती है, प्रेरण के कारण, प्रेरित धारा के कारण धारा का विरोध होता है, जिसके कारण धारा क्या होगी, 90 पश्चगामी हो जाती है, या दूसरी भाषा में कहें तो धारा से 90 अग्रगामी कौन हो जाएगा, इसमें वोल्टता हो जाती है। अगर अब यहाँ एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पे ये जो मान है हमारा, कौन मान, यहाँ पे ये जो मान है, यहाँ पे ये किसको व्यक्त कर रहा है, I0 के महत्तम मान को व्यक्त कर रहा है। तो पहली चीज यहाँ तक तो हो गया था। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का व्यापक समीकरण इतना से क्या करने पर, तुलना करने पर, से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हमारी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा π/2 या वही क्या हो गई 90 वोल्टता से पश्चगामी होती है, वोल्टता से क्या होती है, पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है। अब आ जाओ दूसरी बात, धारा का महत्तम मान देख लेते हैं क्या होगा, पश्चगामी होती है, धारा का महत्तम मान क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम या वही शिखर मान, महत्तम मान यहां लिख लेना, प्रत्यावर्ती धारा का क्या होगा, महत्तम मान या शिखर मान। महत्तम मान या शिखर मान क्या होता है, I0 होता है। और तुलना करने देखो I0 की जगह पे है क्या, ये हमारा है V0/ω_L है, ये क्या है, ये है V0/ω_L है कि नहीं है, ठीक है। असल में धारा बराबर होता क्या है, ओम का नियम से देखा जाए तो होता है, ओम का नियम के हिसाब से वोल्टता बटे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। पर चूंकि यहां तो प्रतिरोध है नहीं, पासना रही, लेकिन कहने का मतलब यह है कि यहाँ पश्चगामी कर रहा है तो अवरोध तो कुछ ना कुछ ये भी उत्पन्न कर रहा है। तो जो अवरोध कुंडली उत्पन्न करती है उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते, क्योंकि प्रतिरोध तो खुद ही एक बना हुआ है पहले से। तो कुंडली के द्वारा जो धारा में के मार्ग में जो अवरोध होता है उसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो यहाँ पे देखो धारा बराबर होता है वोल्टता बटे प्रतिरोध, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे ω_L परिपथ के अवरोध को व्यक्त करता है। ये समझ में आई नहीं बात, धारा बराबर क्या होता है, वोल्टता बटे प्रतिरोध होता है ना, ये समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ओम के नियम से भी चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो ओम के नियम से, ओम के नियम, ओम के नियम क्या होता है, ये होता है I = V/R, यही होता है कि नहीं होता है। ओम के नियम से कौन बचा इसमें, ω_L परिपथ के अवरोध को व्यक्त करता है, कि अवरोध को व्यक्त करता है, अवरोध या प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब इससे नाम क्या दिया जाए, क्योंकि प्रतिरोध तो कह नहीं सकते इसको, क्योंकि प्रतिरोध सीधे सीधे कौन होता है, चालक तार में हम लगाते हैं, चालक का बना के तार लगाते हैं, वो प्रतिरोध खुद होता है, रेजिस्टेंस उसको हम कहते हैं, खुद होता है। अब यहाँ ये जो प्रतिरोध हो रहा है, अवरोध हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, कुंडली के कारण, प्रेरण के कारण हो रहा है। कुंडली में कौन सी घटना होती है, यही कुंडली अगर हम किससे जोड़ दें, डीसी से जोड़ दें, तो कुछ भी इसमें अवरोध नहीं होगा, इसमें जरा सा भी अवरोध नहीं होगा। क्योंकि इसमें अवरोध क्यों हो रहा है, ये जो धारा प्रत्यावर्ती जो हमने जोड़ा है, एसी जोड़ा है, इसमें धारा की दिशा परिमाण बदल रहा है, इसमें प्रेरण की घटना हो रही है, इस वजह से ऐसा गुण देखने को मिल रहा है। नहीं तो इसी कुंडली को, किसी कुंडली को अगर लगा दो किसमें, डीसी में, बैटरी में जोड़ दो, तो इसमें कोई भी प्रेरण का गुण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इसमें धारा एक दिशा में बहती है। तो ये जो घटना है यहाँ पे, यह प्रेरण के कारण अवरोध हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध को व्यक्त करता है, जिसे हम कहते हैं इसको प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं इसको, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। इसे एक्सियल से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, एक्सियल से प्रदर्शित करते हैं, समझा गया। तो ये एक्सियल से प्रदर्शित करते हैं, एल का मतलब वही हो गया प्रेरण।
तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात बराबर, अतः क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर क्या हो गया, हो जाएगा ओमेगा यल हो गया, हो गया नहीं होगा ओमेगा। अगर हम यहां चाहे तो इसको हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई, ओमेगा का 2 ही मान होता है, ओमेगा बराबर या तो आवर्तकाल के रूप में लिखो तो 2 पाई बाई टी, या इसको आवृत्ति के रूप में लिखेंगे तो आवृत्ति ऊपर हो जाती है 1 बाई टी का उल्टा, 2 पाई एफ लिख सकते हैं या 2 पाई बाई टी। तो ज्यादातर हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के रूप में ही लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 पाई एफ, इसको लिख सकते हैं एफ क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ये हमारा हो गया फार्मूला किसका, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र हो गया है। ठीक है, अगर इसको हम तुलना करेंगे, यहाँ पे आई 0 कर दें और ये हो गया ओमेगा टी, ये हो गया पाई बाई 2 हुआ। अब यहां से अगर देखा जाए तो सूत्र हमारा ये, जिस समय ये ओमेगा टी कला दिखाएगा उस समय ये ओमेगा टी में से पाई कोण पाई बाई 2 या 90 कम दिखाएगा, यानी उससे पीछे होगा। तो कला में 90 पृष्ठगामी हो गया, तो क्लियर हो गया। जो इसमें अगर हम कुंडली का प्रयोग कर रहे हैं तो धारा हमारी कितना होगी, 90 पश्चगामी होगी, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि 90 पीछे चलेगा। जब भी टी का मान रखेंगे तो जो कोण हमें इसमें प्राप्त होगा वोल्टता में, उससे 90 किसमें प्राप्त होगा, हमेशा धारा प्राप्त होगा, तो पश्चगामी हो गया। यानी वोल्टेज क्या हो गया, इससे 90 अग्रगामी हो गया। दोनों भाषा एक ही बात है। ठीक है, ये या तो 90 इसको पीछे कहो या तो इसको 90 आगे कहो। अब आ जाओ इसमें, ये तुलना किया जाए असल में यह किसको व्यक्त कर रहा है, यहाँ के हिसाब से जो धारा का महत्तम मान होता है, जैसे वोल्टता का महत्तम मान है, तो धारा का जो महत्तम मान I0 किसके बराबर हो गया, वो V0 बटे ओमेगा एल के बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि जो धारा I होती है वो हमेशा होती है वोल्टेज बटे प्रतिरोध होती है ओम के नियम के हिसाब से। तो ये ओमेगा एल क्या हो गया, तो अगर देखा जाए तो यहाँ R नहीं लिखा गया, तो असल में यहाँ प्रतिरोध हमने लगाया भी तो नहीं है, लेकिन फार्मूले के हिसाब से, ओम के नियम के हिसाब से यह मार्ग का अवरोध जरूर है, क्योंकि ये जो आर होता है यह मार्ग का अवरोध होता है, परिपथ का क्या होता है, अवरोध होता है, सर्किट का अवरोध होता है। तो ओम के नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह धारा बराबर हो गया वोल्टता, तो बटे कन्फर्म है कि प्रतिरोध ही होना चाहिए। तो यहाँ ओम के नियम के हिसाब से देखा जाए तो ओमेगा एल किसको व्यक्त कर रहा है, ये इस परिपथ के अवरोध या प्रतिरोध को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि हमने प्रतिरोध तो लगाया ही नहीं। तो यहां जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वह किसकी वजह से हो रहा है, वह हो रहा है प्रेरण की घटना के कारण। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध को व्यक्त कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात। प्रतिघात का हम लोग क्या होता है उस पर, ये लोग कहते हैं हमारे साथ घात कर रहा है, पड़ोसी ज्यादा घात करते हैं, है कि नहीं है। तो प्रतिघात का मतलब होता है क्या करना, उस पर आघात करना, उसको रोकने का प्रयास करना। तो बार बार इसमें आघात होता ही है। जब जब धारा की दिशा बदलेगी तो प्रेरित धारा क्या करती है, उस पर आघात करती है, रोकने का प्रयास करती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। बात में आ रही, यही नहीं, सुनो ध्यान से, अगर जैसे मान लो कोई एक अवरोध हो तो उसे हम लोग प्रतिघात ही कहेंगे। आगे हम धारिता वाला पढ़ेंगे तो उसके कारण जो अवरोध उत्पन्न होगा धारिता के कारण, उससे हम लोग कहते हैं धारिती प्रतिघात कहते हैं उसको। अगर एक से अधिक अवरोध हो, एक से ज्यादा लोग मिल गए, जैसे मान लो पड़ोसी अकेला तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुमको अंदरूनी रोकने का प्रयास कर रहा है, प्रगति न कर तो क्या कहोगे, कहोगे घात कर रहा है, प्रतिघात कर रहा है। अगर कई लोग मिल जाए तो, कई पड़ोसी एक साथ मिल गए, तुम क्या हो गए, अकेले। अब तुम्हारे लिए प्रतिघात नहीं है, अब बाधा हो गई हो, क्या हो गई, बाधा हो चुकी है। अब तो जब यहाँ पे अगर हम एक से अधिक जब जोड़ेंगे तो वहां पे प्रतिबाधा आएगी, क्या आएगी, प्रतिबाधा। जब कई लोग मिलकर जब अवरोध उत्पन्न करेंगे, जैसे मान लो हमने एल जोड़ दिया, इसमें आर भी जोड़ दें, तो क्या होगा, सबका मिलाकर तब वहां पे प्रतिबाधा उत्पन्न होगी। यहाँ अकेले हैं तो प्रतिघात होगा। तो अगर ध्यान से देखो तो आई बराबर बी बटे आर होता है, यहाँ आई बटे बी बटे आर है, चूंकि आर तो है नहीं, लेकिन सूत्र के हिसाब से इसको अवरोध ही होना चाहिए, जान गए, इसको अवरोध होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रेरण प्रतिघात का हमने नाम दिया। एक तरह से ये भी वही काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्सियल से। तो कुंडली भी इसका मतलब है कि अगर कुंडली में हम प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो भी परिपथ में अवरोध उत्पन्न करती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके अवरोध को, प्रतिरोध को हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। कुंडली जो प्रतिरोध उत्पन्न करती है उसको प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। और ये तभी उत्पन्न करेगी जब कौन सा बोल्टता होगा, प्रत्यावर्ती बोल्टता, या वही कह लो प्रत्यावर्ती धारा होगी, तभी। पास में आ गई। तो ये समझ में आ गया। इसको हम एक्सेल से दिखाते हैं, तो एक्सेल बराबर क्या हो गया हमारा, ओमेगा
क्या हो गया, ओमेगा एल हो गया। और ओमेगा बराबर हमने क्या बताया, ओमेगा बराबर 2π/t होता है, या 1/t बराबर जानते हैं, 1/t बराबर क्या होता है, एफ, तो 2π/2πf भी होता है। हम इसी को ज्यादा लिखते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आवृत्ति के हिसाब से आवर्तकाल नहीं काउंट किया। जैसे हमने कहा हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति का क्या आती है, एसी प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, तो ये इसलिए एफ के रूप में लिखा जाता है। कोई भी उपकरण उठाओगे देखना उस पर लिखा रहेगा 50 से 60 हर्ट्ज, अधिकांश में लिखा रहेगा। बल्ब ले लो, पहले जो आते थे ना शुरू में, उसमें 50 वाला अगर आ गया तो जैसे पहले वाले लोग क्या करते थे, 100 उठा लाए, रेडियो हमारे शॉप में पुराने समय में, तो यहाँ लाते थे, जोड़ते थे, चलती नहीं थी, बिल्कुल खड़खड़ाती थी, तो लोग कहते थे कि वहाँ बरसात हो रही है इसलिए सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, सऊदी में बरसात हो रही है। तो ऐसा नहीं है, असल में पहले के जो उपकरण बनते थे हर देश में अपना अलग अलग अपना फ्रिक्वेंसी होती थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे देश की 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर होंगे, 50 चक्कर घूमेगा, समझना रही है। तो ये सबकी अलग अलग थी, लेकिन अब ऐसा बन गया, आप देखना कोई भी अभी बल्ब उठाओगे निकालोगे ना, तो बल्ब पे भी हमें दिखा देंगे, उस पर लिखा होता है 50 से 60 हर्ट्ज। जब जो बनते हैं वो 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में कोई भी इस्तेमाल करो, सब पे काम करेगा वो, समझना रही है। तो ये हमारा आवृत्ति के रूप में हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं 2πf। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो अगर हम एफ को इधर भेज भी दें, यहाँ पर अगर इसको इधर भेज दें, एक्सल बटे क्या कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए एफ, तो बराबर क्या हो जाएगा 2πl। बताओ नियतांक है कि नहीं है, क्योंकि किसी भी कुंडली के लिए 2π पहले से जानते हो, 2 तो नियतांक ही है, पाई भी नियतांक है। किसी कुंडली के लिए प्रेरकत्व भी क्या होता है, स्वप्रेरकत्व, ये भी नियतांक होता है, यानी दोनों का अनुपात क्या हो गया, नियतांक। तो अगर कभी भी ग्राफ अगर हम बनाते हैं, ग्राफ में जानते हो अगर 2 का अनुपात नियतांक हो गया तो उसकी ढाल हमेशा सीधे जाती है, चाहे जैसे भी वैसे सीधे चली जाएगी। समझ में आ गई। एक पे बना लो, ये देखो ये y/x होता है, प्रवणता बराबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, y2 - y1/x2 - x1, या उसी को हम कहते हैं dy/dx भी कहते हो प्रवणता को। तो इस पे नीचे वाला x होता है, इस पे फ्रीक्वेंसी दिखा लो और इस पे दिखा लो एक्सेल। ये हमेशा ग्राफ एक सीधे बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ जब भी इनका अनुपात लोगे तो हमेशा ये ढाल होता है, हमेशा एक बराबर आएगा, क्योंकि ये नियतांक है। दोनों का अनुपात हमेशा क्या आएगा, नियतांक रहेगा। तो यहां तक ये समझ में आ गया। असल में इसमें जो पूछता है हमसे ना, हमसे पूछेगा ज्वाइंट पर्पज के लिए, लेकिन हम एक एक नहीं जानेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं क्या है, इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के बाद थोड़ा सा लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि इसमें धारा कितनी अग्रगामी होती है कि पश्चगामी, दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि धारा हमारी जो होती है 90 अंश वोल्टता से पश्चगामी होती है, या दूसरी भाषा में कहें तो वोल्टता क्या होता है, अग्रगामी होता है 90 अंश। क्लियर है। और उसके बाद ये जो हमारा होता है यहाँ पर, ये हमारा जो एक्सेल होता है, इसमें प्रेरण प्रतिघात होता है। अगर कुंडली लग गई तो वो क्या करेगी, प्रेरण प्रतिघात करेगी, जिसका मान कितना होता है, ओमेगा एल होता है। ये जानना जरूरी है, ओमेगा एल होता है। समझ में आ गया। इसमें 2 ग्राफ बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ हमने बताया था, ऐसे देखो इसमें बनेगा। हम पहली चीज बता दें, यहाँ वोल्टता का शिखर मान इधर हमने मान लिया क्या हो गया, V0। क्या हो गया, V0। धारा का हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया I0, इसको हमने मान लिया I0 हो गया है। इधर नीचे भी ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा I0, और वोल्टता को हमने क्या मान लिया, V0 मान लिया, बराबर और मान लेंगे, लगभग नाप के लगभग बराबर मान लेंगे। अब देखो हम वोल्टता को आराम से नॉर्मल बना देंगे। किसको बना देंगे, वोल्टता, किसी एक को नॉर्मल बनाओ। जैसे वोल्टता को हमने नॉर्मल हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बनाना कि टैली कर जाए इससे, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अब यहाँ पे ये कितना कोण होता है, ये होता है 0 अंश। कितना हो गया, 0 अंश। ये कितना होता है, पाई। ये कितना होता है, π/2। ये कितना होता है, 2π। ये हो गया 1π/2, यहाँ हो जाएगा 2π/2, यहाँ हो जाएगा 3π/2। अब देखना हम धारा कैसे बना रहे हैं। धारा हमारी क्या है, 90 अंश क्या है, पश्चगामी। तो पश्चगामी का मतलब अगर इसने 0 पे प्राप्त किया, तो अगर 0 पे वोल्टता का मान 0 है कि नहीं है, तो धारा का मान 0 कहां होगा, 90 अंश पे होगा। पाई आगे क्या है, पश्चगामी है ना, तो पश्चगामी का मतलब ये हो गया, ये कहां जाके मान को प्राप्त करेगी, यहां पे जाके शून्य प्राप्त करेगी। पास में आ रही नहीं आ रही, जो भी मान धारा वोल्टता हमारा प्राप्त करेगा, वोल्टता ये V हो गया हमारा, ये V है, ये क्या हो गया हमारा, V हो गया। V जो भी मान प्राप्त करेगा, हमारी धारा जो होगी उसको 90 अंश के बाद प्राप्त करेगी। ध्यान देना,
जैसे यहाँ पे 0 अंश पे वोल्टता कितना है, 0 है, तो 0 धारा कहाँ प्राप्त करेगी, 90 अंश बाद प्राप्त करेगी, पीछे ना 90 अंश बाद का मतलब यहाँ पे 0 प्राप्त करेगी धारा। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश पे वोल्टता का मान क्या है, शिखर है, शिखर मतलब अधिकतम है, तो धारा का मान क्या होगा, 90 अंश आगे बढ़ेगी, वो इस पे आके महत्तम प्राप्त करेगी, किस पे, पाई पे महत्तम मान इसका कितना है, आई है ना, तो पाई पे आके सीध में यहीं से ऐसे लाएंगे, ऐसे देखो यहां पे आके महत्तम मान प्राप्त करेगी। इसका मतलब है यही शुरू कर, देखो ग्राफ हमारा ये यहीं से ग्राफ शुरू हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश 1 पद से काम हो जाएगा। देखो अब ये देखो फिर से थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा भाई। ये देखो इससे पीछे चला नहीं चला है, यहां पे इसने 0 प्राप्त किया, किसने, वोल्टता ने, तो ये 0 कहां प्राप्त करेगा, ये धारा कहां प्राप्त करेगी, ये यहां पे प्राप्त करेगी 3π/2 पर आके, पीछे चलेगी नहीं चलेगी। फिर उसके बाद इसने यहां पे 3π/2 पे महत्तम प्राप्त किया, तो वो आगे ले पे आके 2π पे आके महत्तम धारा प्राप्त करेगी। यहां पर देखो, यहां पे देखो 2π पे आके इसने महत्तम प्राप्त किया, जबकि वोल्टता ने कहां प्राप्त कर लिया है, पहले। तो ये इसका ग्राफ हो गया है, बात में नहीं है। ठीक है, ये हो गया धारा का हमारा आई। दो इसमें फिगर बनते हैं, एक हमारा ऐसे बनेगा, इससे नीचे बना लो बस, और क्या। 90 देखो पीछे बन रहा है पूरा हर मान। ठीक है, इसको मिटा के एक और बना रहे हैं, इसमें एक और बनता है कोण के हिसाब से। हमने एक और बताया था, हमने कहा उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, बताया था हमने, एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा, इसको बीच में एक लाइन ऐसे खींच लो, एक्स अक्ष हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हमने क्या कहा, वोल्टता का हमारा कितना था, वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा t था। हमने कहा यहां से कुछ कोण पे हम ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा t मान लेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, इसको ओमेगा t। और ये किसको मान दिखाएगा, ये दिखाएगा V0 को। किसको दिखाएगा, V0 को। हमने बताया नहीं बताया था इसको, ये दिखाएगा किसको, V0 को। ऐसे डाट कर लो, ये हो गया तात्क्षणिक मान हमारा V। अब आ जाओ, अब हमने कहा कि यहीं से अगर हमारा जो है ये कितना बना रहा है, अगर प्लस में बना रहा है धारा का मान, तो यही ओमेगा से जोड़ दिया जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे इसी लाइन से, इसी लाइन से कहां बढ़ जाएंगे, आगे। और अगर इसका मान, धारा का मान पश्चगामी है, तो यही क्या कर देगा, पीछे माइनस की ओर। तो यहां से अगर कितना अंश पीछे है, 90 अंश, तो हम यहीं से पीछे हट जाएंगे। कितना अंश पीछे हटेंगे, हम हट जाएंगे 90 अंश पीछे। कितना अंश पीछे हटेंगे, 90। देखो लंबवत पीछे हट रहे नहीं हट रहे, देख लो। अगर प्लस π/2 होता, धारा हमारी क्या होती, प्लस π/2, तो इसको हम कहां ले चले जाते, ऊपर की ओर, यहीं से ऊपर बना देते, जोड़ देते इसमें, बताया था हमने ना। तो यहां से ये कम है, वोल्टता का पहले बना लो, ये लाइन हमने खींच लिया, यहां से हमने मान लिया इसको, ये कोण हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा ओमेगा t कोण हो गया। अब यहां से अगर धारा का मान प्लस है, तो इसी लाइन से आगे बढ़ जाएंगे, और अगर माइनस है तो पीछे। तो माइनस में कितना है, पश्चिमी कितना है, 90 अंश, तो यहीं से 90 अंश पीछे आएंगे। 90 अंश का होता है लंबवत, यानी यहीं से लंबवत सीधे आ जाएंगे। ये हमारा लाइन हो गई, यहीं से सीधे 90 अंश लंबवत आ जाएंगे, हुआ नहीं 90 अंश पीछे, ये हो गया 90 अंश पीछे हो गया, ये हो गया हमारा 90 अंश पीछे। तो इसको कोण हम यहां से अगर लिखेंगे, यहां से कोण अगर लिखेंगे, तो ये पूरा हमारा कोण कितना हो जाएगा, यही कोण हमारा होगा ओमेगा t माइनस π/2 हो जाएगा। ये हमारा I का मान हो गया, किसका मान हो गया, ये हमारा हो जाएगा I का मान हो गया। ये I0 यहां लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा I यहां पर। दोनों फिगर बना लो। ठीक है, यहां सिंपल सा एक लाइन खींचेंगे, ओमेगा t पे V0 बना लिया जाएगा, V0 बना लेंगे। अब उसके बाद अगर प्लस में कोण है तो ऊपर की तरफ बढ़ के बना लेंगे, माइनस है तो नीचे, तो माइनस की तरफ है तो नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे, माइनस π/2 है, तो सीधे 90 अंश नीचे आने का मतलब हो गया लंबवत, इसके इस रेखा के सीधे ऐसे लंबवत नीचे की तरफ हम ऐसे आ जाएंगे। इस पे क्या मिलेगा, I0 को व्यक्त कर देंगे कुछ दूरी लाकर, ये इसका शिखर मान हो गया। दो प्रकार की कला समंजन होती है, देख लो। जब परिपथ में धारिता केवल क्या है, C है। पहली बात तो ये बता दें कि चाहे केवल धारिता C कहा जाए, चाहे प्रेरकत्व L कहा जाए, तो पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कोई भी तार लगाएंगे तो उसमें ओमी प्रतिरोध जरूर रहता है, R। ओमी प्रतिरोध को किसे दिखाते हैं, R से दिखाते हैं, वो सभी में रहता है। लेकिन फिलहाल यहाँ क्या मान लेंगे, उसको नगण्य। तो यहाँ मान लेंगे, माना कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, जिसमें क्या है, जिसमें चालक तार का प्रतिरोध या ओमी प्रतिरोध क्या है, नगण्य है, जिसमें केवल क्या लगी है, धारिता C है। धारिता C कैसे बनाएंगे, हमने कहा सिंपल सा,
AC का सिंबल बना दो और यहाँ पर ये क्या जोड़ दो, धारिता का सिंबल सभी पता है कि नहीं है, धारिता लगा दो इसे। धारिता में दोनों प्लेटें क्या होती है, बराबर। ये जंक्शन पॉइंट हो गया, ये धारिता हमारी C हो गई। हमने क्या किया, इसको प्रत्यावर्ती जोड़ दिया। ठीक है, अब तक हमने इसको किससे पढ़ा, DC से। DC से पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, DC में आवेशित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब AC में इसका क्या गुण है देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिख लोगे, माना क्या है, कोई नगर ओमी प्रतिरोध का कोई परिपथ है जिसमें केवल धारिता C क्या लगाई गई, इसमें धारिता C को प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है, जिसकी वोल्टता क्या है, निम्नलिखित है। और निम्नलिखित लिखने के बाद वही लिख दोगे, क्या है, V = V0 sin ओमेगा t लिख देंगे। फिर से वही कंडीशन। अब हमने वोल्टता का तो पता कर लिया, मान लिया। अब हम देखेंगे अगर वोल्टता ये है तो धारा का मान क्या आता है, धारा का भी मान ट्राई करेंगे, I0 के रूप में आए, साइन रहे, और तब कोण की तुलना करेंगे कि ओमेगा टी से अधिक आ रहा है, कम आ रहा है या बराबर आ रहा है। बराबर आया तो समान कला में, अधिक आया तो अग्रगामी, कम आया तो पश्चगामी हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसमें धारिता के लिए, पहले इसको लिख लो फटाक से, V तो हमारा हो गया, यहां तक हो गया समीकरण। अब आ जाओ, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो V को I से कनेक्ट करे, क्योंकि धारिता C हमने जो पढ़ा है वो स्थिर आवेश में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है, स्थिर आवेश में, जहां Q होता है। हम लोग Q बराबर CV पढ़े हैं, या वही Q बराबर क्या पढ़े हैं, Q बराबर हम लोग पढ़े हैं CV। अगर यहां से देखा जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, C को इधर लेके आ जाओ, तो यहां पे देखा जाए तो V, यहां पे V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान समझने की बात यह है कि हम यहाँ किसको कहें Q और किसको कहें V, क्योंकि यहाँ हर क्षण क्या होगा, हमारी प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा है और मान है, परिमाण निरंतर बदलता रहता है। अतः वोल्टता भी क्या होती रहती है, निरंतर बदलती रहती है। जब वोल्टता बदलेगी तो धारा बदलने का मतलब आवेश भी बदलता रहेगा। अतः क्या होगा, हमेशा इसका मान चेंज होता रहता है। अब आ जाए तो गणना हम किसके लिए करेंगे, ताक्षणिक के लिए। किसके लिए करेंगे, ताक्षणिक। मान लेंगे कि माना किसी क्षण तात्कालिक में या ताक्षणिक में, ठीक है, संधारित्र C पर या वही धारिता C पर कितने आवेश है, Q आवेश है। उस समय ताक्षणिक वोल्टता कितनी है, V है। तो संधारित्र के सूत्र से या धारिता के सूत्र से V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। एक बार फिर से सुनो, यहां से हम पहले यही बात है, इसी की चर्चा पहले किया जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा की परिमाण तथा दिशा क्या होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। अतः वोल्टता का भी मान क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण भिन्न भिन्न समय पे क्या होगा, उस पर भिन्न भिन्न आवेश प्राप्त होते हैं धारिता पर। ठीक है, तो आ जाएंगे। अतः क्या लिखेंगे, इसलिए माना किसी क्षण, इसलिए माना किसी क्षण या वही तात्कालिक में, या माना ताक्षणिक समय, किसी ताक्षणिक समय पर क्या है, संधारित्र धारिता C पर आवेश Q है तथा उस समय परिपथ की वोल्टता क्या है, V है, क्योंकि ताक्षणिक से V से दिखाते ही है। तब धारिता के सूत्र से क्या हो जाएगा, तब लिखोगे वहां पे धारिता के सूत्र से, बना के लिख लो, तब धारिता के सूत्र से। हम इस सूत्र का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I से सीधे कनेक्शन नहीं है, Q से तो है ना। तो जब Q होगा तो हम इसको क्या करेंगे, आवेश को, अगर T के सापेक्ष यही आवेश है, देख लो Q को हम पकड़ रहे हैं, क्योंकि I से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, C का है क्या, नहीं है। तो जब Q हम का मान हम निकाल लेंगे और इसका T के सापेक्ष क्या कर दिया जाएगा, अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर दिया जाएगा, तो जाएगा dQ/dt, आवेश परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसी को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। धारा बराबर क्या होता है, हीन होता है। तो अगर हम Q को निकाल लें और इसी का T के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन, तो जैसे अवकलन करेंगे ये क्या हो जाएगा, dQ/dt। ये हो गया आवेश और ये हो गया समय अंतराल। यही तो होता है I बराबर क्या होता है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा बटे समय अंतराल। नहीं होता है क्या, बस यहाँ बड़ा डेल्टा नहीं आ गया। कौन डेल्टा आ गया, छोटा, क्योंकि यहाँ मान हर क्षण बदल रहा है, इसलिए सूक्ष्म में गणना की जाएगी। इसलिए हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं, Q निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ से Q निकाल के उसका क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। तो पहले इसमें लिख लो, सबसे पहले सारी समस्याओं की जड़, वैसे समस्या नहीं है लेकिन जो भी है इसकी जड़ क्या है, इसका परिवर्तित होना ही तो है। बात में इसका परिवर्तित होना ही तो है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान तथा परिमाण क्या होता है। देखो हमें पहले कहां से कहां, अपने दिमाग बनाओ, कहां से कहां जाना है, वोल्टता से जाना है, इस पे जाना है, हमें धारा पे जाना है। तो धारा हम नहीं जा सकते, हम इनडायरेक्ट तक जाएंगे। पहले आवेश का पता कर लें, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को धारा कहते हैं।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें पता है, यहाँ लिखोगे क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, इसको धारा की बात ही छोड़ दो, लिख दो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का मान और परिमाण क्या होता है, सदैव बदलता रहता है। चलो हमने उसको और कम कर दिया, सदैव क्या होता है, वोल्टता तथा वोल्टता का परिमाण तथा दिशा क्या होती है, सदैव बदलती रहती है। हो गया, ठीक है। इसलिए अब बदलता होता है ना, इसलिए भिन्न भिन्न समय पर धारिता पर क्या होगा, भिन्न भिन्न धारा के कारण इस पर भिन्न भिन्न आवेश की मात्रा एकत्रित होती है, इस पर भिन्न भिन्न आवेश की मात्रा पाई जाती है, इस पर भिन्न भिन्न आवेश की मात्रा होती है, जैसे समझ में आ जाए तुमको, ठीक है। तो हम जब जब समय बताओ चेंज करेंगे तो इसमें समय में आवेश क्या मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग मिलेगा, हमें बात सुना रही, अलग अलग आवेश मिलेगा। ये क्लियर हो नहीं हुआ? तो अब आ जाएंगे, इसलिए लिखेंगे उसमें, इसलिए माना किसी तात्क्षणिक समय t पर या किसी तात्क्षणिक समय t पर, किसी तात्क्षणिक समय t पर धारिता C में आवेश की मात्रा क्या है, Q है, तथा तात्क्षणिक वोल्टता क्या है उस समय, V है। तो इसको सीधे लिख लो, मत लिखो धारिता सूत्र से, और छोटा कर लो, तो सीधे V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। अब ना समझ, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो मैं बता दूं, कभी दिक्कत हो गई पेपर में तो ये एक लाइन में लिखना है, पे लिख लेना, ठीक है। धारिता के सूत्र से तात्क्षणिक समय t के लिए, तात्क्षणिक समय t पर, सीधे धारिता के सूत्र से तात्क्षणिक समय t पे, ऐसे सीधे करो, किसी तात्क्षणिक समय t पर धारिता C में आवेश की मात्रा क्या हो, Q हो, तो सीधे लिख सकते हो, ठीक है। तात्क्षणिक समय t पर, तात्क्षणिक समय t पर धारिता C में आवेश की मात्रा Q हो, तो तात्क्षणिक वोल्टता, अगर बहुत दिक्कत हो तो ऐसे स्टार्ट कर दो, इससे स्टार्ट क्या बताएं, भाषा खत्म ही हो गई। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा, मैथमेटिकल एकदम हो गया, Q बाई C हो गया। V का मान रख सकते हैं यहाँ पे, या ये से देख लो, Q बाई C बराबर क्या हो गया, V का मान रखो यहाँ सुटाक समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, V0, इसका मान रख सकते हैं V0 साइन ओमेगा t हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब फिर से आ जाओ, यहाँ पे C को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू हो जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं इसको, यहां से इधर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू हो जाएगा, C को उधर भेज दो, हो जाएगा CV0 साइन ओमेगा t। देखो हमें क्या चाहिए, I, क्या चाहिए हमें, I चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, समय t के सापेक्ष इसमें भाग करनी होगी, समय t के सापेक्ष, तो उसको हम करेंगे परिवर्तन चेक करेंगे, यानी हम करने वाले हैं समय t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि पूरी गणना t पर ही चल रही है। समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन का सिंबल क्या होता है, अवकलन का सिंबल होता है, अगर x के सापेक्ष करें तो dx बटे dx होता है, अगर थीटा के सापेक्ष करें तो d बटे d थीटा होता है। अवकलन पीछे जस्ट अभी हम लोग किए थे ना प्रत्यावर्ती वाले मिसाल, तो यहाँ पे हो जाएगा d बटे dt, यहाँ पे है कौन, q, इधर q का हो गया d बटे dt, t के सापेक्ष अवकलन हुआ नहीं हुआ, इधर भी हो जाएगा d बटे dt। यहाँ तो ज्यादा मान है, यहाँ क्या है CV0 साइन ओमेगा t, यहाँ पूरा जगह है केवल q है। इसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहा जाता है, क्या कहते हैं इसी को, ये हो गया हमारा धारा, इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक माना जाएगा। तात्क्षणिक आवेश है ना, तो तात्क्षणिक आवेश परिवर्तन किधर हो गई, तो जाके प्रत्यावर्ती धारा आ जाएगा। इसी को हम लिख देते हैं I बराबर यही होता है, I बराबर तो यही होता है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे वही समाकलन नियम, कांस्टेंट कहाँ जाएंगे, बाहर, t के सापेक्ष किसका होगा, केवल t जिससे जो संबंध रखते हैं उन्हीं का होगा। t से संबंध कौन रख रहा है यहाँ पर, साइन ओमेगा t, इसी में t है, तो CV0 हो जाएगा बाहर, साइन ओमेगा t का हम करेंगे अवकलन किया जाएगा,
साइन का अवकलन समाकलन होता है कॉस साइन थीटा का, हमने बताया था क्या होता है, माइनस कॉस थीटा समाकलन होता है, लेकिन अवकलन करेंगे तो प्लस में, तो सीधे हो जाएगा आई इक्वल टू यहाँ पर सी वी जीरो, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। एक चीज और हमने बताया था, हमने कहा इसमें चूंकि टी नहीं है, केवल टी पे होता है, टी के सापेक्ष केवल कॉस टी का होता है, थीटा के सापेक्ष केवल कॉस थीटा का होता है, तो टी के सापेक्ष केवल कॉस टी का होने, लेकिन यहाँ पे क्या है ओमेगा टी है, तो ओमेगा से उसमें क्या किए थे भाग, इसमें ओमेगा से क्या करेंगे गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा सी, ओमेगा सी ओमेगा का आगे कर लो वी जीरो कॉस ओमेगा टी हो गया, तो आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं वी जीरो अपान 1 ओमेगा सी लिख सकते हैं, बटा बटा कहाँ जाता है ऊपर ही ना, ओमेगा सी हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हमने नीचे लाग कर दिया, ये बटा बटा है तो कहां जाएगा ऊपर ही जाएगा, ऐसा क्यों हमने लिखा भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, ये हो जाएगा का, अब साइन को हमें तुलना करने के लिए किसमें भेजना पड़ेगा, कॉस को साइन में, तो यहां लिखेंगे साइन, ठीक है, यहां हो जाएगा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस को, यहां पे लिख सकते हैं साइन को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं और 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाहर कोई चिन्ह भी नहीं है, लेकिन समझना अगर इसको हमने 90 माइनस थीटा मान लो लिखा तो हम तुलना नहीं कर पाएंगे यहां से, क्योंकि ओमेगा टी है तो इसमें भी प्लस ओमेगा टी होना चाहिए, है कि नहीं। अगर इसको हम लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा लिख देते हैं, इसको आगे पीछे कर लो, हो जाएगा आई इक्वल टू वी जीरो, इसको ऊपर ही रहने दे, दिक्कत नहीं हो रही, इसको मान लो ऊपर ही कर दो, इसको ऊपर उठा कर लो, चलो वी जीरो हो जाएगा ओमेगा सी वी जीरो, हो जाएगा साइन, इसको आगे पीछे कर लो, चेंज कर लो इसको, हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा यहां जो धारा है, अगर ये तुलना किया जाए तो तुलना करने पे ये किससे तुलना की जाएगी, इसकी तुलना करने पर व्यापक सूत्र से, किससे, प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक सूत्र से तुलना करने पर, प्रत्यावर्ती धारा के लिख लेना व्यापक सूत्र से क्या करने पर तुलना करने, व्यापक सूत्र क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी कोण है तैली कर रहा है, प्लस क्या है पाई बाई 2 है कि नहीं है। तो अगर इससे तुलना किया जाए तो जब ये ओमेगा टी जितना भी टी समय पे कोण बना रहा है, टी समय कितना बना रहा है ओमेगा टी, उसी समय पे ओमेगा टी तो बना रहा है लेकिन प्लस 90 अंश अधिक बना रहा है, इसका मतलब धारा हमारी क्या है 90 अंश अग्रगामी हो गई, इसमें धारा क्या हो गई 90 अंश अग्रगामी होती है, और इसमें वोल्टता 90 अंश क्या हो गई पश्चगामी हो गई, इसमें समझ में आया कि नहीं है। एक बार फिर से देख लो तेजी से, ये हमारा वोल्टता का सूत्र होगा, सीधे इसमें दिखा दोगे, माना कोई परिपथ में क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे सी लगा दिया है, सीधार्थक कोई लगा दिया, जिसकी वोल्टता क्या है वी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, तात्क्षणिक समय टी पे हमने मान लिया, धारिता हमारी क्या है, धारिता हमारी सी है, इस समय धारिता सी पे हमने पहले ही कह दिया कि हमारी धारा हमेशा बदलने की वजह से, प्रत्यावर्ती धारा बदलने की वजह से इस पे आवेश की मात्रा हमेशा अलग अलग पाई जाएगी, तो हमने मान लिया तात्क्षणिक समय टी पर धारिता सी में आवेश कितना हो गया, ये हो गया, ये आवेश भी क्या होगा तात्क्षणिक आवेश होगा, क्योंकि हम तत्काल किसी समय पे गणना करें, जैसे समय बदलेगी ये आवेश भी बदल जाएगा, ठीक है। तो उस समय तात्क्षणिक वोल्टता कितनी हो जाएगी, V बराबर हम जानते हैं Q बाई सी होता है, होता नहीं, सब तात्क्षणिक के लिए, सब तात्क्षणिक, यहाँ पे दोनों तात्क्षणिक है। अब यहाँ से यहाँ पे Q बाई सी इक्वल टू हो गया V, तो Q बाई सी इक्वल टू V की जगह हम क्या लिख सकते हैं वी जीरो साइन ओमेगा टी, कहाँ से समीकरण 1 से लिख दिया हमने, समीकरण 1 से। अब आते हैं इसमें C को हमने इधर भेज दिया, उस साइड भेज देंगे C को, तो Q बराबर क्या हो गया सी वी जीरो साइन ओमेगा टी कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पे चूंकि हमें चाहिए धारा, तो हमें धारा तभी ला सकते हैं जब यहाँ समय से भाग किया जाए, समय के सापेक्ष क्या किया जाए परिवर्तन किया जाए, तो तात्क्षणिक मान में हमेशा समय के सापेक्ष परिवर्तन करने के लिए इसमें टी से क्या करना पड़ेगा परिवर्तन करना पड़ेगा। डायरेक्ट टी से सोच रहे भाग करने को तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर टी से डायरेक्ट भाग हो जाएगी तो यहाँ से टी भाग करने पर ओमेगा टी का टी के सापेक्ष कुछ मान ही नहीं निकल पाएगा, पास में आ रही है, कुछ मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम टी के सापेक्ष क्या कर दिया हमने अवकलन कर दिया। अवकलन का मतलब ये होता है परिवर्तन करना,
तो एक तरह से हमने टी के सापेक्ष क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ टी के सापेक्ष क्या हो गया, डी बटे डी टी, यहाँ डी बटे डी टी लगा दिया क्यू के साथ, ये बन गया धारा आई, यहाँ डी बटे डी टी करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, धारिता बदल नहीं रही है, और जो वोल्टता का महत्तम मान है वो बदलता नहीं है, ताक्षणिक मान में बदलता है, वोल्टता में कौन बदलता है, वी, ताक्षणिक मान बदलता है, समय जैसे जैसे बदलोगे बदलेगा, महत्तम मान नहीं बदलता है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों बाहर आ जाएंगे। साइन टी का टी के सापेक्ष साइन टी का होता है कॉस टी, क्या होता है साइन टी का, कॉस टी होता है, लेकिन चूंकि यहाँ टी के साथ साथ कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा से यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, उसका तो ओमेगा का आगे कर लो, हो जाएगा ओमेगा सी वी जीरो का ओमेगा टी हो गया। चूंकि तुलना करने के लिए हमें इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन में यहाँ लिख सकते हैं इसको 90 प्लस ओमेगा टी, अगर यहाँ 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस ओमेगा टी लिखेंगे तो यहाँ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, ये सेम होना चाहिए। उसके बाद तब बगल की कोण में कर सकते हैं। पिछले वाले में हमने 90 माइनस ओमेगा टी किया था, क्योंकि बाहर माइनस था, उसको घसीट के अंदर ले जाते तो अपने आप प्लस हो गया था, इसलिए हमने उसको माइनस में किया था। पिछले वाले में 90 माइनस ओमेगा टी किया, क्योंकि उसके बाहर माइनस भी था, उसको भी हैंडल करना था। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम कर लेंगे पहले, इसको कर देंगे बाद में। अब तुलना कर सकते हैं, यहाँ तुलना करेंगे, प्रत्यावर्ती का लिख लोगे, प्रत्यावर्ती धारा का व्यापक सूत्र आई इक्वल टू आई जीरो साइन, इतना लिखोगे तुलना करने में ना, जाएगा आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश। यही बता रहा है कि यहाँ से ये 90 अंश क्या हो गया, हमारा अग्रगामी हो गया। तो लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक, प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक सूत्र से, के व्यापक सूत्र इतना हो गया ना, से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर पता चलता है कि, तुलना करने पर पता चलता है कि, तुलना करने पर पता चलता है कि केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में, केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा आई वोल्टता से कला में, वोल्टता से कला में 90 अंश, पाई बाई 2 लिख लेना क्वेश्चन में 90 अंश, ठीक है, कला में पाई बाई 2 कोष्टक में 90 अंश, ये लिखे हो, धारा वोल्टता से 90 अंश अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है, हो गया, अथवा, अथवा वोल्टता या वोल्टेज लिख लो, अथवा वोल्टेज V, अथवा वोल्टेज V, वोल्टेज V क्या हो जाएगा, वोल्टेज V धारा I से 90 अंश, उतना ही लिखो, उतना ही, जितना आगे उतना ही पीछे होगा प्रत्यावर्ती, वोल्टेज V धारा I से 90 अंश पश्चगामी होता है, क्योंकि इसमें जितना भी कोण है उससे देखो 90 अंश कम लिखा गया है, 90 अंश कम लिखा गया है ना, तो 90 अंश पश्चगामी होता है, हो गया। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, डायग्राम देख लो। सबसे पहला चीज हम ग्राफ बनाएंगे, इसको देखो, स्टैंडर्ड लेवल का ग्राफ। हमने कह दिया वोल्टेज को ऐसे बना लो, वोल्टेज को ऐसे बना लो, नॉर्मली वोल्टेज को पहले बना लो, ये हो गया हमारा, किसी को पहले बनाना पड़ेगा, ये हो गया V0, ठीक है, ये हो गया, किसका ग्राफ हो गया, V का हो गया। अब धारा हमें बनानी है, धारा को बनाना है कितना, 90 अंश अग्रगामी। अब देखना ये पहले इसको कोण दिखा लो, ये हो गया 0 अंश, ये हो गया पाई, ये कितना होता है महत्तम वाला, ये होता है पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई बाई 2, यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। इस पे हम किसको दिखा रहे हैं, इस पे दिखा रहे हैं ओमेगा टी, यानी वही कोण को, कला को दिखा रहे हैं। अब आ जाओ इसमें, अब यहाँ पे बनाएंगे धारा को, धारा हमारी 90 अंश क्या चल रही है, आगे,
आगे का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज जो भी मान प्राप्त करेगा उसको 90 अंश पहले प्राप्त कर लेगा, तभी तो आगे कहेंगे। तो वोल्टेज यहां महत्तम मान कहां प्राप्त कर रहा है? 90 अंश पे। कहां प्राप्त कर रहा है? 90 अंश पे। देखो महत्तम मान प्राप्त कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो धारा इससे 90 अंश पहले ही अपना महत्तम मान प्राप्त करेगी। मान लो धारा का I0 मान हो गया, तो ये यही पे अपना महत्तम मान प्राप्त कर लेगी। धारा ने यही प्राप्त कर लिया। ये कितना अंश है? 0 अंश। जो मान इसने 90 अंश पे प्राप्त किया है महत्तम, उसको धारा ने कहां प्राप्त कर लिया? 0 अंश पे ही प्राप्त कर लिया। बात समझ में आई नहीं है? तभी तो 90 अंश आगे होगी। अब देखो इसने क्या किया, आगे आ जाओ। अब जो 90 पे धारा प्राप्त करेगी, धारा किस पे? 90 पे, वो वोल्टेज वाला जाके कहां प्राप्त करेगा? 180 पे प्राप्त करेगा, है कि नहीं है? तो 180 पे वोल्टेज ने कितना प्राप्त किया है? 0। तो धारा इसको 0 कहां प्राप्त कर लेगी? धारा यहीं पे 0 प्राप्त कर लेगी, 90 अंश पे ही। समझ में आया कि नहीं है? अब आ जाओ यहां पे 270 अंश पे, ये क्या कर रहा है? यहां पे महत्तम मान कौन प्राप्त कर रहा है? वोल्टेज प्राप्त कर रहा है। तो ये 90 अंश पहले ही, 90 अंश पहले मतलब पाई पे 180 पे ही ये क्या करेगी? धारा महत्तम मान प्राप्त कर लेगी। तो महत्तम मान इसको लेके आ जाओ, यहीं पे प्राप्त करा दो इधर ही। बस ऐसे बना लो ग्राफ, जो कि हमारा I0। देख लो पहले ग्राफ बनना है नहीं बनना है? एक चीज और है, I का मान थोड़ा कम होता भी है। I0 मान कम होता है ना, धारा का मान हमेशा वोल्टेज से कम होता है, तो ये कम ही रहेगा। लेकिन जो भी मान है, ये देखो जो भी प्राप्त कर, धारा ने 90 अंश पे प्राप्त किया 0, तो ये कहां प्राप्त कर रहा है? 180 अंश पे। क्लियर है ना? बात में आ रही है? धारा ने 0 अंश पे महत्तम प्राप्त किया, तो वोल्टेज ने जाके कहां प्राप्त किया? 90 अंश पर। वोल्टेज 90 अंश बाद प्राप्त कर रहा है, धारा 90 अंश पहले ही प्राप्त करे। तो अग्रगामी हुई कि नहीं हुई? और एक हमने और बताया था कला समंजन में, यहाँ पे ग्राफ में हम दिखा रहे हैं V और I को। ये सबसे पे क्या दिखा रहे हैं? V और I को एक साथ दिखाया जा रहा है। कला समंजन ने क्या कहा? हमने कहा इसको मान लो ये लाइन हो गई 0 अंश की। कितने अंश की लाइन हो गई? ये लाइन हो गई हमारी 0 अंश की। हमने कहा वोल्टता ओमेगा टी कोण पर है, तो उसको यहाँ दिखाओ, उसको दिखा दो ओमेगा टी पर। ये हो गया इसका महत्तम मान। कितना मान हो गया इसका? V0। ये हो गया महत्तम मान। ठीक है, ये कम गड़बड़ हो गया, थोड़ा सुधार बनाना चाहिए था। चलो ठीक है। अब देखो यहां पे धारा को दिखाना है। धारा कितना अंश आगे है? 90 अंश आगे है। किससे? ओमेगा टी से 90 अंश आगे है। तो आगे के लिए हमने कहा बताया था, इसको आगे 90 अंश बनाएंगे तो इस पे लंबवत खींचना पड़ेगा ऐसे। देखो इस पे लंबवत ऐसे खींचना पड़ेगा। देखो ओमेगा टी वोल्टेज पहले से ही है कि नहीं? ओमेगा टी पे अब ओमेगा टी से 90 अंश प्लस है। 90 अंश प्लस का मतलब आगे बना रहे हैं। देखो 90 अंश यहां से हमने प्लस कर दिया, नहीं कर दिया? यहां से ये 90 अंश प्लस हो गया। ये कौन है? ये है I0। कौन है? ये I0 है। थोड़ा सा और ऊपर चौथ बना सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा हमारा I0। लेकिन ध्यान रहे I0 है, और ये जब भी बनेगा तो इससे नीचे नहीं रहेगा ये, क्योंकि धारा का मान हमेशा क्या होता है? वोल्टेज से कम होता है। हमेशा धारा करंट कम होता है वोल्टेज की अपेक्षा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यही धारा जब यहाँ माइनस में बना था पिछले में, तो हमने यहाँ से पीछे ऐसे उल्टे बनाया था। हमने कहा पहले इसको लाइन खींच लो, वोल्टेज को ओमेगा टी मतलब किसी कोण पे हो गया, मान लो कोई कोण है, इसको ओमेगा टी हमने बना दिया। थोड़ा नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, क्योंकि ओमेगा टी कोई फिक्स कोण तो है नहीं। कुछ भी कोण इसको बना दो ऐसे, ओमेगा टी बन गया। अब अगर धारा जो है हमारी इसी दिशा में है, तो इसी दिशा में बना लो। यही पे हमने बना दिया था एक में, प्रतिरोध वाले में यही बना दिया था, ऐसे बना था ना? प्रतिरोध वाले शुद्ध प्रतिरोध में यही बना दिया था। अब आ जाओ, अगर पिछला वाला क्या था हमारा? प्रेरण प्रतिघात है, उसमें कुंडली हमने लगाया है, तो उसमें पीछे होता था, तो पीछे के लिए हम यहाँ से उल्टे आते थे, यहाँ से ऐसे उल्टे आ जाते थे, 90 अंश यहाँ उल्टे आते थे तो बनता था। और यहाँ पे प्लस है तो ये आगे बनेगा, अग्रगामी है। देख लो, क्लियर हो गया? इसमें अगर चाहो तो अलग से इसका नाम भी डाल सकते हो, धारती प्रतिघात इसका नाम भी डाल सकते हो। ठीक है,
धारती प्रतिघात अलग से नाम भी डाल सकते हो, अलग से पूछा गया तो यही से लिखोगे। क्योंकि हमारी जो धारा होती है एक्चुअल में क्या है, आई बराबर बताओ, आई बराबर आ गया V0 अपान, यहाँ ओमेगा सी था ना, नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगा 1/ओमेगा, यहाँ ओमेगा सी गुणे में था, अच्छा नीचे बटे में कर दे, मान में कोई अंतर हुआ नहीं हुआ, इंटू यहाँ क्या था साइन, ये था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, था कि नहीं था। तो ये व्यापक रूप क्या है इसका, व्यापक रूप क्या होता है कि व्यापक रूप से तुलना करने पर, व्यापक ये किसके लिए है, यह केवल धारिता वाले परिपथ के लिए ना, धारिता परिपथ के लिए, धारिता परिपथ के लिए यहां पे क्या मिला हमें, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगी, शॉर्टकट में लिख लेना, डॉक्टर पे देखो हमने लिख दिया, धारिता, धारिती परिपथ के लिए, यानी धारिता वाला परिपथ है जिसमें केवल धारिता सी है, परिपथ के लिए, धारिता सी परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, आई बराबर इतना आई कि नहीं, अभी जस्ट आया था ना। अगर इसकी हम तुलना करें, कि तुलना किससे किया जाए, व्यापक रूप क्या होता है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई 2 से अगर तुलना किया जाए, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर प्रत्यावर्ती धारा को बताओ महत्तम मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा नहीं होगा, तुम लोग ऐसे गोला मत करने लगना, देख लो सब कुछ सेम है ना। तो नियम के हिसाब से प्रत्यावर्ती धारा का जो महत्तम मान I0 किसके बराबर होना चाहिए, वह इसके बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाहो तो ओमेगा सी ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन फिर बटे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बताएंगे तुलना करेंगे फिर से वही प्रतिरोध वाला, ठीक है। तुलना करने पर प्रत्यावर्ती धारा का महत्तम मान या वही शिखर मान, महत्तम पिछले में लिखे थे, इसमें शिखर लिख दे रहे हैं, शिखर मान I0 बराबर क्या होगा, ये हो गया V0 अपान 1/ओमेगा सी। यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्यों लिख रहे हैं, फिर से वही नई बात, जैसे सेम लिखे थे पिछले में। अब बताओ, यहाँ देखो ध्यान से, धारा बराबर हो गया वोल्टेज बटे क्या होना चाहिए, ओम के नियम के हिसाब से प्रतिरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखोगे क्या, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, I इक्वल टू बी बटे आर होता है, होता है नहीं होता है। तो ओम के नियम से यहां पे आर की जगह बताओ क्या है, 1/ओमेगा सी है कि नहीं, पूरा पूरा 1/ओमेगा सी है कि नहीं पूरा, क्योंकि यहाँ I टैली कर गया, ठीक है, यहाँ B टैली कर गया, बटे आर की जगह पूरा 1 क्या है, ये पूरा 1/ओमेगा सी है। क्लियर सुना रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे ओम के नियम से तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना करने पर, तुलना करने पर 1/ओमेगा सी, ठीक है, धारिती प्रतिरथ के लिए, धारिती परिपथ के लिए, धारिती परिपथ के लिए अवरोध, ठीक है, तुलना करने पर 1/ओमेगा सी धारिती परिपथ के लिए क्या व्यक्त कर रहा है, प्रतिरोध या अवरोध को व्यक्त करता है, प्रतिरोध या अवरोध को व्यक्त करता है, ठीक है। यह ओमेगा पे देखो सेम लाइन फिर से लिखा नहीं लिखा, ठीक है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है, अवरोध को, इसका जो मान है ये ओमेगा पे तो निर्भर नहीं करता है, ओमेगा तो बदलने वाला नहीं है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2पाई एफ, 2पाई बदलेगा नहीं, और जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ आवृत्ति वो बदलती नहीं है, तो 2 ये तो फिक्स हो गया। तो यहाँ जो मान निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, सी पर, और सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है वही जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, क्यू बराबर क्या पढ़ा हमने, CV पढ़ा है ना। तो यहाँ पे सी बराबर होता है Q/V। तो बार बार आवेश के मान और वोल्टेज के मान के बदलने के कारण हमेशा सी का मान बदलता है। तो यहाँ पे जो अवरोध है, इस अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, फिर से वही धारिती प्रतिघात कहा जाता है, ठीक है, अवरोध को व्यक्त करता है, जिसे क्या कहते हैं, और लिखना चाहो तो इसमें बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो, क्या बढ़ा लिख सकते हो, कि चूंकि ये अवरोध किसके कारण उत्पन्न होता है, धारिता की कारण होता है, किसी कारण होता है, धारिता के मान परिवर्तन के कारण होता है, अतः इसे क्या कहते हैं, धारिती प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धारितीय प्रतिघात कहते हैं,
इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे यक्ष सी से प्रदर्शित करते हैं। एकदम सेम देखो हो गया, प्रदर्शित करते हैं। अतः केवल धारिता सी परिपथ के लिए, सी धारिता परिपथ के लिए धारती प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। इसका मान होता है 1/2 पाई एफ लिख सकते हो ओमेगा की जगह, और ये जाएगा सी। ये हो गया हमारा मान। पूरा हो गया। इसमें अगर हम इसको दिष्ट धारा से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? दिष्ट धारा मतलब डीसी से जोड़ दिया जाए तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है अब कितना होती है? फ्रीक्वेंसी अब कितना होती है? अरे उसमें आवृत्ति होती कहाँ है? आवृत्ति होती है उसमें, उसका मान बदलता है क्या? नहीं बदलता है। उसकी आवृत्ति शून्य होती है दिष्ट धारा की। तो आवृत्ति जब दिष्ट धारा की शून्य हो गई तो यहाँ पे नीचे शून्य रखते ही इसका मान क्या आ गया? अनंत आ गया। कितना आ गया? नीचे शून्य जाएगा। और जब शून्य से किसी में भाग करते हैं तो क्या आता है? अनंत। यानी दिष्ट धारा में अगर हमने संधारित्र लगा दिया, धारिता हमने लगा दी, तो उसका क्या होगा? ये जो धारती प्रतिघात है ये अनंत हो जाएगा। और जब अनंत हो जाएगा तो अनंत का मतलब जानते हो, उसमें धारा बह ही नहीं पाएगी। यही कारण है कि संधारित्र जो हमारा कंडेंसर है कभी डीसी में देखोगे प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। एक बार चार्ज हो गया उसका उसमें धारा जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत हो गया। धारा का जो हमारी धारिता है उसका प्रतिरोध या वही जो प्रतिघात है वो कितना हो जाएगा? दिष्ट धारा के लिए अनंत हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य हो जाएगा। बात में आ रही है? ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, जो हमारा पीछे क्या था? प्रेरक प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात बराबर क्या था? एक्स एल बराबर क्या था? वो आया था ओमेगा एल इक्वल टू आया था 2 पाई एफ एल। आया था नहीं आया था? अगर इसके हिसाब से अगर इसको दिष्ट धारा से जोड़ दो तो या बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो उस समय इसका अवरोध कितना हो जाएगा? 0। यानी कुंडली, इसके बाद हमने चर्चा भी किया था कि अगर कुंडली को अगर लगा दो किसमें? दिष्ट धारा में, तो कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। यानी वहां पे जो हमारा प्रेरक प्रतिघात होगा वो शून्य होगा। यानी धारा पूर्णतः जाएगी, थोड़ा भी धारा में कमी नहीं होगी, पूरी धारा आराम से चली जाएगी। तो कुंडली को दिष्ट धारा जोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको जोड़ेंगे दिष्ट धारा से तो उसमें धारा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध इसका जो है वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। इसीलिए कभी भी संधारित्र में देखोगे धारा पास ही नहीं करती है। कहाँ धारा पास करती है? धारा उसमें नहीं होती है।